बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अलिफ बे पॉडकास्ट अलिफ बे स्टूडियो से गोलगप्पों के साथ एक बार फिर से आपके साथ ज़ुबैर खालिद और मुबशर ख़ान मौजूद हैं। और हमारा हर जुमे के जुमे ये लाइव पॉडकास्ट आप लोगों के लिए बहुत सी बातें, बहुत सी गपशप और बहुत सारी चीज़ें लेकर आता है। और हाँ, वेलकम जी, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और ऑफ कोर्स गोलगप्पे की आज 19th एपिसोड है, तो ज्वाइन कर ले। ये तो है, बट थैंक यू वेरी मच जी, आप लोग सुन रहे हैं इतने अरसे से। एंड हम भी इंजॉय करते हैं और कोशिश करते हैं कि जैसा कि हमने अपने हमेशा अपनी डिस्क्रिप्शन में हम मेंशन करते हैं कि हम बात करेंगे न्यूज़, पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हो रही होती हैं। एंड वी वांट कि आप भी डिस्कशन में भाग लें, हिस्सा लें और आएँ। तो ज़ुबैर भाई सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये कौन कह रहा है? पता नहीं, मोहम्मद शमरोज़ अली कह रहे हाँ, वालेकुम अस्सलाम। शमरोज़, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? हैं। ये क्या भाई? क्या? यकम तारीख होती है ना जब, हाँ, तो वो कहते हैं राशन मंगवाना है, लिस्ट बनाओ। ये वो राशन की लिस्ट बना रहे थे। तो ये वो असासे हैं, ये है वो ज़राए जिनसे गप्पें आती हैं। सुनाएं, कैसा चल रहा है? बेहतरीन है, बढ़िया है। ठंड बढ़ गई है, ये पिछली पॉडकास्ट में मैंने वैसे बताया, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ठंड के अंदर, सर्दी के अंदर इजाफा हो रहा है। पिछली दफ़ा भी ठंड बढ़ मैं गई वही तो बता रहा हूँ। और उसके अलावा कल मुझे इत्तेफाक हुआ थोड़ा सा ड्राई फ्रूट लेने के लिए ना, तो वो पठान भाई थे, तो उनसे मैं भाव कर रहा था, भेदभाव। तो मुझे उन्होंने कहा, कहता भाई ये ले जाओ, ये 3 दिन के बाद जैसे सर्दी बढ़ेगी तो ये 800 रुपये पाइया वाला जो है 1000 रुपये में ये होगा। उनके मार्केटिंग टैक्टिक्स होते हैं। हाँ, लेकिन नहीं, सर्दी के साथ भी कोई इनकी प्रपोर्शन होती है। जाहिर है, जब सीजनल चीज़ है, सीज़न पीक पे होता है, तो जाहिर है फिर वो उनकी मर्ज़ी के रेट वो मांग सकते हैं और लोगों को फिर लेना भी ड्राई फ्रूट। फिर उनके पास ये भी होता है ना कि यही तो कमाई के दिन है, आगे पीछे तो कोई ड्राई फ्रूट खाता नहीं है, सर्दी ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से वो करते हैं। आप खाते हैं ड्राई फ्रूट्स? यार अब उम्र का तकाजा महसूस होने लगा है कि खाने चाहिए। पहले अच्छा। मैं इतना बॉदर नहीं करता था, खाते थे पहले भी। आई रिमेंबर हम आज से कोई लाइक 8-7-8 साल पहले गिलगित और हुंजा गए, वहाँ से मैं लेकर आया और वहाँ का ड्राई फ्रूट वाकई में बहुत, एक तो रीज़नेबल रिलेटिवली, ज़ाहिर है आप पंजाब में वहीं से आता है तो रीज़नेबल भी था और लिया और यहाँ खाते हैं, ठीक है। लेकिन अब मुझे लगता है कि ज़्यादा खाने चाहिए। जाहिर सी बात है कि एक ख़ास उम्र के बाद आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। अच्छा, एक दफ़ा मेरे साथ भी ये इत्तेफाक हुआ, बाज़ औक़ात आम जो लोग होते हैं ना, उनको बेवकूफ़ भी बनाने की कोशिश की जाती है। हम जा रहे थे मरी से नथिया गली की तरफ, तो ज़ाहिर है मरी पंजाब में है और नथिया गली जो है वो केपी के में है। वहाँ पे चेक पोस्ट के बिल्कुल करीब जब हम पहुँचे तो वहाँ पे एक साहब जो है, एक खान साहब जो थे, वो चेरी ले लो 50 रुपए का पैकेट, चेरी ले लो। मैंने कहा चेरी मिल रही है, ताज़ा मिल रही है, और वो जाहिर सी बात है कि ज़रा यूनिक है। केक के ऊपर तो एक ऊपर सिर्फ उन्होंने डेकोरेशन के लिए रखी होती है। 50 रुपये का पैकेट कितना, मतलब वो पैकेट था 200 ग्राम, 100 ग्राम, 500 ग्राम, शायद 50 ग्राम, लेकिन ये है कि उसमें 20-25 हाँ चलें, लेट्स सपोज 50 ग्राम या 100 ग्राम का होगा। हाँ, तो अब वो मैंने उसे बुलाया, मैंने कहा चेरी यार ताज़ा खा के देखें, केक के ऊपर तो यूजुअली पुरानी होती है और वो चेरी का मुरब्बा ही होता है, चेरी नहीं होती। तो मैंने उसे बुलाया जब, और वो पैकेट देखा तो वो एक्चुअली में अंगूर थे, जो चमन के अंगूर नहीं मोटे, वो बीज वाले, वो कह रहे होते उनको लाल रंग किया हुआ था। हाँ, नहीं लाल रंग नहीं किया हुआ था, वो थोड़ा सा वो रेड ग्रेप्स जो होते हैं एक्चुअली में वो थे। मैंने कहा भाई मेरे, ये चेरी कैसे आप इसको कह रहे हैं, ये तो अंगूर हैं। मैं कहा ये तो तुम बेवकूफ़ बना रहे, पकड़े गए यार, पहचान लिया इसने। तो वो बस चेरी ले लो। अक्सर वो फिर ना बहुत सारे, अच्छा ये काम हम पाकिस्तानी नहीं छोड़ सकते, मतलब है ना, हमारे यहाँ वो कहते हैं ना, एक तो कहते हैं हम जुगाड़ में बहुत एक्सपर्ट हैं, नए नित नए जुगाड़ निकाल लेते हैं, एंड थोड़ा सा प्राइड भी लेते हैं हमारे यहाँ लोग कि मतलब पाकिस्तानी जो है ना, बहुत सारी टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें दुनिया मना कर देती है, भाई आपको नहीं देंगे, आप मतलब माचिस और बांदर वाला हिसाब हो जाएगा। तो हम लोग उसका जुगाड़ निकाल लेते हैं, एंड सम हाउ ठीक है, ये टैलेंट है। लेकिन कोई वैसे एक ऐसा मशहूर जुगाड़ जो है आप जिस पे अपनी कौम की जहानत पे भी हैरान भी होते हो यार, देखें कोई ऐसा जुगाड़ आपने देखा हो? एक तो जुगाड़ों का जुगाड़, वो वैसे मेरा ख्याल है चाइना की तरफ से आया है, चिंगची, हाँ वो उसकी तरफ से आया। नहीं, जुगाड़ तो बहुत हैं, उस पर भी मैं आता हूँ कि कौन से जुगाड़ हैं, सोचने पड़ेंगे, अब इतनी फौरन से मैं कैसे बता दूँ। नहीं, एक कोई आप रैपिड फायर खेलते हैं ना, बड़ा नहीं जुगाड़ होंगे यार, बहुत सारे जुगाड़ हैं। मतलब यार डेली लाइफ, जो हमारी डेली रूटीन लाइफ है, उसमें थोड़े जुगाड़ करते हैं हम लोग।
कोई एक अच्छा, कोई हर इंसान की ज़िंदगी में आई गेस ऐसा एक आधा दोस्त होता है जो गाड़ियाँ होता है। मतलब जब किसी से कोई हल मसला ना हो रहा हो, कोई बात ना बन रही हो, तो कहते हैं यार ज़ुबैर को बोलते हैं, बहुत जुगाड़ कर देगा कोई ना कोई। हाँ, तो लेकिन हमारे यहाँ जुगाड़ तो एक समहाउ पॉजिटिवली होता है कि यार हम लोग मैनेज कर लेते हैं। जुगाड़, व्हाट इज़ जुगाड़ बेसिकली? आपको पता है जुगाड़ क्या है? जुगाड़ ये है कि कोई भी ऐसा मेथड, कोई भी ऐसा तरीका जिसकी कोई साइंटिफिक बेसिस ना हो, लेकिन उस काम हो जाए, उस तरीके से काम निकल जाए। अक्सर मोटरसाइकिल की रिपेयरिंग के ऊपर हम बहुत सारे जुगाड़ निकालते हैं। जैसे वो होता है ना कि अगर हम मामलात की बात करें तो कोई लॉजिक ना हो उस बात की, लेकिन आपने मसला हल कर दिया, जो किसी से नहीं हो रहा था आपने कर दिया, तो आपने उसका कोई शॉर्टकट किया। शॉर्टकट भी उस जुगाड़ के मायनों में आ जाता है। अच्छा जी। हमारे यहाँ आपको पता है कि बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, और आड़ू की मिसाल ले लें। अभी देखें जुगाड़ इन द नेगेटिव सेंस जा रहा है। आड़ू लाल होते हैं, आप वो है क्या, जैसे आपको अंगूर को चेरी, हाँ, अंगूर को चेरी बना ये भी टैलेंट है। ये भी जुगाड़ लगा रहे थे। ये भी टैलेंट है। मतलब बहुत सारे जुगाड़। अभी हमारे टेस्ट क्रिकेट टीम के कैप्टन बने हैं, उनकी डी कैटेगरी थी, उनको बी कैटेगरी में कर दिया। बी में पता है क्यों किया? क्योंकि ये कैप्टन हो नहीं सकता डी वाला जी। मतलब ये भी हमारा टैलेंट है। तो बहुत सारे टैलेंट है। अगर आप कोई चीज़ तो उसमें देखी होगी, दैट्स इज़ अनदर डिबेट। लेकिन बात यह है कि जब हम मसला हल करने के लिए कोई भी लॉजिक से कोई ताल्लुक़ ना हो उसका, कोई भी हम लाहे अमल इख्तियार करते हैं, तो समझो वो जुगाड़ कर लिया हमने। तो आड़ू लाल होते नहीं है, तो हम उसका जुगाड़ करते हैं। हम उस स्प्रे बॉटल्स लेते हैं और वो रेडी के पीछे बैठ के, हाँ, और हम हमारे जैसे लोग हम अपना ये सस्ता मगर टिकाऊ की तलाश। हाँ, तरबूज और खरबूजा जो है उसको लाल करने या मीठा करने के लिए भी ओह माय गॉड सुइयां चुभई जाती हैं। अच्छा, आपके यार कोई बहुत डाइंग आर्ट फैन है कोई? मेरा ख्याल है 16 कमेंट्स हमारे उन्होंने। क्या कह रहे हैं, कौन है? शमरोज़ अली हैं, और कहते हैं ज़ुबैर भाई ड्राई फ्रूट में ले आऊँगा आपके लिए, बस आपसे एक पोइम लिखवानी है। रिक्वेस्ट भी की थी आपको, आपका पड़ोसी हूँ, सरगोदा से दूर हूँ, यार प्लीज़ रिप्लाई करें उनको। पहले आप 1 सेकंड भाई, हम आपको रिप्लाई कर लें। तो आपने नज़्म मुझसे लिखवानी है। ज़ुबैर भाई ऑफिस चेंज कर लिया आपने प्लाजा से, या वहीं हो आप? बताएं ऑफिस का एड्रेस कैसे बता दें यार हम लोग? हाँ, ऑफिस का ऐसे एड्रेस तो नहीं बताएंगे शिमरोज़, लेकिन आप मैसेज कर दें। मुझे याद है शिमरोज़ जो हैं वो हमारे मैस कॉम डिपार्टमेंट से हैं, और आई एम फ्रॉम FIA। वाह शिमरोज़। आप मुझे जो शिमरोज़ याद आ रहा है वो तो मैस कम्युनिकेशन का एक स्टूडेंट था। याद करें, ड्राई फ्रूट्स आएंगे। हाँ, आपने बात छेड़ी थी ना ड्राई फ्रूट्स से, तो ड्राई फ्रूट्स आएंगे, याद करें। तो ये जो वो तो अली भाई थे, मुझे जो याद पड़ रहा है, जो हमारे पड़ोसी थे। कोई और निशानी शिमरोज़? ये बच्चा किसका है? हाँ, ये शिमरोज़ अली, ये वो अली बसरा भाई थे, वो जो मेरे पड़ोसी थे। तो अगर आप वही हैं, वही है पड़ोसी, वही है आपके। हाँ, तो मुझे शिमरोज़ का नहीं पता था, मुझे अली भाई के नाम से मैंने सेव किया हुआ था। अच्छा, ऐसा होता है, लोगों के 2 नाम होते हैं ना, तो हाँ, यस लॉन्ग हाइट जी। अली भाई, हमने स्लाइड सा ऑफिस चेंज भी किया है। मैं वो उन्होंने स्लाइड सा ऑफिस कैसे चेंज होता है? स्लाइड सा मतलब ये देखें, ये यहाँ पे है ना, ऐ हो गया स्लाइड जा। I like that terminology. टाइमिंग परफेक्ट है आपकी, है ना? अच्छा, यस, अली बसरा। लॉन्ग हाइट, लोन नाइट, लोनली नाइट्स। ये इन दोनों का क्या कोई कनेक्शन नहीं है, राइमिंग कर रहा हूँ। लॉन्ग हाइट्स, राइमिंग कर रहा हूँ। ओके, आपने कहा था अल्लाह खैर करेगा। आगे मैं क्या करूँ? अच्छा, थैंक यू वेरी मच शिमरोज़ यार। भाई बहुत शुक्रिया इतने ज़्यादा मैसेजेस करने का। अब हम चाहेंगे कि आप किसी और को मौका दें कि वो मैसेज करें। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोलगप्पे इज़ द शो। ज़ुबैर मेरे साथ हैं, ज़ुबैर से हम बहुत सारी बातें करेंगे। ज़ुबैर, कोई सवाल कुछ खटक रहा हो लाइफ में, चल क्या रहा है आजकल? वैसे बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, आपको क्या लगता है इलेक्शन होंगे? ना कह रहा होने की भी कोई वजह नज़र नहीं आ रही है, और ना होने की भी। किसी एक साहब ने, लेकिन ये रूमर्स यही सुनने को मुझे भी मिल रही हैं कि फरवरी में होते हुए नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, अभी कल की खबर है कि वो किसी ने हाई कोर्ट में या कहीं जाके पिटिशन दायर कर दी है या दरख्वास्त दे दी है कि मुल्क की हालात जो हैं वो ठीक नहीं है, तो इलेक्शन को रोका जाए। हाँ, ये मैंने भी सुना। ये भी कहा जा रहा है, तो ये भी कहने की तो बहुत सारी ढेर सारी बातें हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो IMF है और दूसरी जो इंटरनेशनल वो हैं
क्या कह सकते हैं, इंटरनेशनल प्रेशर जो है हमारे ऊपर, वो हमें कहीं ना कहीं लेके जाएगा। लेकिन आप देखें कि जिस तरह से, अब उसको क्या कह सकते हैं, जिस तरह से एक मैं कह रहा हूँ सख्त ना हो जाए, डर भी लगता है। नहीं कोई बात नहीं। हाँ, जो एक लॉलीपॉप डेमोक्रेसी का दिया गया ना, वो इकबाल का एक मिसरा है कि जमहूरियत एक तुरफा तमाशा है जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। तो वो जब उनका दिल करता है वो डेमोक्रेसी का वो ढोल पीटने लगते हैं, और इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी बहुत सारी चीज़ें होने लग जाती हैं। और जब उनको डेमोक्रेसी सूट नहीं करती तो फिर वो कोई ना कोई और कहते हैं वो मौसम आ गया, वसीतर मफाद में वो मौसम आ गया जब कोई लैंड क्रूज़र वाला आपके पास रुकेगा और महंगे कपड़े और महंगी घड़ी हाथ में होगी और आपको गले लगाएगा और आपसे पूछेगा कि क्या हाल है, कैसे हैं आप, मसले मसाइल जो भी हैं, आपका भाई है, मैं स्पेशल आया हूँ आपके पास, स्पेशल मोहल्ले में भी नहीं, जो टकरा उसको इसी तरह मिलेगा। तो बस फिर बी अवेयर। अब ये देखें, ये काफ़ी अरसे से ये वाली बातें भी हो रही हैं, आइडिया भी है, पता भी है, लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद क्या आम आदमी क्या करेगा? अगर वो वोट मांगने भी आए और वहाँ पर गिले शिकवे भी कर ले। 2 हफ्ते पहले की बात है कि उधर कोई ज़िमनी इलेक्शंस थे, या वो वैसे कोई एक पार्टी के जो कैंडिडेट थे वो उधर गए तो लोगों ने पकड़ के उनकी अच्छी खासी। अच्छा, ये वैसे बड़ा ना ऐसा रवैया है कि इसको बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी को भी असॉल्ट करना जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल इलीगल है, सेकेंड ऑफ ऑल जो है वो एक इल मैनर्ड बद अखलाकी में आता है, गैर मुहज़्ज़ब। आपका काम ये नहीं है कि आप किसी पर तशद्दुद करें या असॉल्ट करें सिर्फ इसलिए कि जी उसकी ज़रूरत कैसे। एक्चुअली मैं वो भी जुगाड़ के साथ उनको ठीक करना चाहते हैं हम शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं ना, तो दैट इज़ आई थिंक समथिंग विच शुड नॉट बी अप्रिशिएटेड। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, वो ये है कि अब हम चूँकि वो जनरेशन है, लाइक हमने उस तरह से तो नहीं, लेकिन फिर भी अब हम पढ़ते हैं चीज़ों को, हिस्ट्री जब पढ़ते हैं, जो 90s की पॉलिटिक्स थी या जो वो दौर था, उस वक्त लोगों की जो अप्रोच थी और चीज़ों को समझने के हवाले से और अवेयरनेस का जो लेवल था, देयर इज़ अ हेल ऑफ डिफरेंस। अब लोग आई गेस ज़्यादा अवेयर हैं, दे न्यू मच मोर अबाउट द पॉलिटिक्स, व्हाट्स गोइंग ऑन इन द कंट्री। पार्टीज़ के हवाले से भी जो बिलोंगिंग थी, वो एक जनरेशन, हर जनरेशन की एक बिलोंगिंग है, मैंने ये ऑब्ज़र्व किया पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ ना। लाइक जो भुट्टो के दौर में लोग थे, वो भुट्टो का जिन्होंने दौर देखा, चाहे वो उस वक्त बच्चे थे चाहे जवान थे, और उस दौर के बुज़ुर्ग अगर अभी कोई हयात हैं, अल्लाह ताला बुज़ुर्गों को सबको ज़िंदगी दे, तो उनकी एक उस दौर को के साथ ऐसी बॉन्डिंग और एफिलिएशन होती है कि वो उसको बड़ा याद करते हैं, और अभी भी जब वो याद करते हैं तो उनके अंदर एक जोश आ जाता है। और वो जोश देखें, पॉलिटिकल डिफरेंस जो है होना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं अक्सर एक सवाल जहन में आता है और अक्सर मैं कहता भी हूँ लोगों को कि जब आप 2 लोगों में बहस सुन रहे होते हैं ना, पॉलिटिकल डिबेट हो रही होती है लोकली ड्राइंग रूम में जो होती है, गॉसिप होती है, कैफेटेरिया कैंटीन में बैठ के खाने पे, वो दोनों का डीप इनसाइड मुद्दा ये होता है कि जो डिफरेंस होता है वो इस बात पे होता है कि एक को लगता है कि मैं जिस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ, दैट पार्टी कैन ओनली ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी टू द कंट्री, इनटू आवर कंट्री, आवाम के मसाइल वो हल कर सकती है। तो दैट इज़ ऑल इन मूड ऑफ एक पैट्रियाटिज्म भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है ना, कि आप किसी पार्टी को इस हद तक सपोर्ट करते हैं, उसके बैकग्राउंड में वो पैट्रियाटिज्म होती है, अपने मुल्क से वो मोहब्बत होती है, जो आपको ये कायल कर रही होती है कि मुल्क के लिए बेहतरी होनी चाहिए। और बेहतर कौन होगा? आपको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी नंबर ए जो है ये बेहतर होगी। तो ये है। अब उसके बाद जो डिबेट जहाँ पर आपको पता है हीटअप भी हो जाती है बाज़ दफ़ा, सियासी तो अक्सर हीटअप होती है, इसी वजह से होटलों पे और बहुत सारी जगहों पे लिखा होता है सियासी को प्रेस करें। लेकिन हमें अब जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये है कि हम ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करना सीखें। मतलब अगर आपको लगता है कि आप बहुत अवेयर हो, आपको ज़्यादा पता है कि ये जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है ये शख्स, इसे उन चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता और इस पार्टी को नहीं सपोर्ट करनी चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो हमारे यहाँ तो अब एक बड़ा मायूस कुन ट्रेंड है। पहले वो रिकॉर्डिंग्स वाला सीन चला, फिर जो है कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू हो जाती है। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, सभी इसमें इन्वॉल्व है। हर पार्टी कहीं ना कहीं करती है ना, जब उसको ज़रूरत है, हाँ, ज़रूरत महसूस होती है। जस्ट टू एक होता है ना कि आप आर्गूमेंट के साथ जीते। हमारे यहाँ ये कि किसी को बुरा पेंट कर दो, किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन कर दो, किसी की पर्सनल लाइफ में घुस जाओ, तो
आपको अंदर से हम लोगों को तसल्ली होती कि अब तो मैं आर्गूमेंट ही जीत गया ना, अब हम इन चीज़ों पे परख रहे होते हैं। हालांकि आई गेस हर पार्टी का अपना मंशूर है, हर पार्टी की एक आइडियोलॉजी है, आपको उसकी आइडियोलॉजी से इख्तिलाफ हो सकता है, उसके मंशूर से इख्तिलाफ हो सकता है, उसकी गवर्नेंस के तरीके से इख्तिलाफ हो सकता है, और मेरा ख्याल है कि वोट तो इस बेस पे कास्ट होना चाहिए कि यार इस पार्टी की गवर्नेंस में इतनी खामियां थी, ये इतनी बुरी गवर्नेंस की है कि अब मेरा दिल उचट हो गया, अब मैं इसको वोट नहीं डालूंगा। ना कि आप इनहेरेंट करें कि मेरे दादा अबू ने चूँकि भुट्टो को वोट डाला था, हमारी फैमिली तो हम तो शुरू से ही भुट्टो को डाल रहे हैं, या XYZ भुट्टो वॉज अ ग्रेट लीडर, नो डाउट। बहुत सारी चीज़ें हिस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किए हैं जहाँ पर, वहाँ उनसे बहुत सारी मिस्टेक्स भी हुई हैं, वो डिबेटेबल है, उस पर डिबेट हो सकती है। लेकिन सिर्फ इस वजह से कि जी हमारी तो फैमिली, ये जो चीज़ है ना, ये अब मुझे लग रहा है कि थोड़ी कम होगी, एंड इट्स अ गुड थिंग। एक चीज़ लैक कर रहे हैं हम, वो ये कर रहे हैं टॉलरेंस, और वो टॉलरेंस इस लिहाज से है कि अगर कोई आपके किसी आर्गूमेंट से, किसी दलील से, या कोई जो है वो आप उसको वीडियो दिखाते हो, देखो इस फलानी सियासतदान की वीडियो है, और फिर वो एक बहस चल जाती है कि ये तो फेक है, तो ये है, तो वो है, तो ये चीज़ें छोड़ दें। हर बंदे को अपने ओपिनियन का एक राइट दें, रिस्पेक्ट करें, रिगार्ड करें, अपने ताल्लुकात ख़राब ना करें। हम भी माशाल्लाह दोस्तों में हर तरह की मुतज़ाद राय रखने वाले दोस्त हैं, इकट्ठे बैठते हैं, उठते हैं, सब कुछ होता है, डिबेट्स भी होती हैं। बाज़ दफ़ा होता है कि आप कन्विंस हो जाते हो, बाज़ दफ़ा आप नहीं होते हो, तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि आप जो है लाइन क्रॉस कर जाओ। तो ये चीज़ है, एंड जस्ट होप के इलेक्शंस हों। और हाँ, एक चीज़ ज़रूरी है जो कि सभी कह रहे हैं, और वो ये है कि जी फ्री एंड फेयर हो, क्योंकि जब तक फ्री एंड फेयर नहीं होंगे, जब तक कोई भी काम हो, कोई भी प्रोसेस हो, उसमें उस पर जब तक किसी भी नेशन का ट्रस्ट ना हो ना, इलेक्शंस की अगर मैं बात करूं, उसमें इन्वॉल्वमेंट ना हो, तो उसकी वो जो एसेंस है ना, वो ख़त्म हो जाता है, उसकी रूह ख़त्म हो जाती है, फिर आप जमहूरियत का फल नहीं खा सकते। अगर ऐसी जमहूरियत हो जहाँ पर सिस्टमेटिकली हमारे यहाँ जो होता है, हिस्ट्री है, अब हम क्या बताएं, सभी जानते हैं, सभी सुनते हैं, अगर उस किस्म की प्रैक्टिस करनी है तो दैट विल अल्टीमेटली, क्योंकि अब जो मैंने कहा ना, वो दौर है कि जहाँ पे अवेयरनेस इतनी फैल चुकी है, वो फिर जो है मामलात, हालात, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की तरफ और चीज़ें चली जाती हैं, और फिर मुझे आई एम श्योर, मेरा ईमान है कि फिर हर पाकिस्तानी को दुख होता है। आपको बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलते होंगे जो बाज़ दफ़ा हम भी इस नहज पे पहुंच जाते हैं जब हम कहते हैं इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। बिलीव मी, मैं बहुत इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि जो शख्स मुझे मिलता है और कहता है इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता, मुझे उससे हमदर्दी होती है, मुझे उस पर तरस भी आता है। कितने टूटे दिल से वो ये बात कर रहा होता है, जब उसको लगता है कि मेरे पास, ज़ाहिर है तभी वो कोई भी शख्स तभी इस तरह की बात करता है जब उसे फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा होता। पिछले दिनों हमने देखा जितनी ब्रेन ड्रेन, और अच्छा मज़े की बात यह है कि एक और चीज़, बहुत सारे लोग, आपको पता है कि मुख्तलिफ फिगर्स आते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि जी इतने लोग पाकिस्तान छोड़ के चले गए, इतने लोग चले गए, जा रहे हैं, पासपोर्ट का पेपर शॉर्ट हो गया है, पेपर नहीं है तो वो पासपोर्ट नहीं मिल रहे हैं, तो ये है तो वो है। अब अगेन मुझे नहीं समझ आती है, वो किसी ने कहा कि, पता नहीं किसने कहा, आई गेस हमारे जो इस वक्त केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, शायद उन्होंने कहा, ये जिसने भी कहा कि जा रहे हैं तो जाएं, इससे हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये एक बड़ी अजीब बात लगी मुझे। देखें, फ़र्क तो पड़ता है, फ़र्क इस तरह पड़ता है कि आपके पास क्या स्टैट्स हैं, कितने प्रोफेशनल्स जा रहे हैं, आपका ब्रेन ड्रेन हो रहा है, कितनी स्किल्ड मैन पावर जा रही है, आपका ब्रेन ड्रेन, मतलब ड्रेनेज तो है, आपकी ह्यूमन रिसोर्स ड्रेन हो रही है, एवरीबडी वांट्स टू गो। और फिर ये इस चीज़ का भी इंडिकेटर है कि लोग मायूस इस हद तक हो चुके हैं। आई डोंट थिंक सो कि कोई 30-40 लाख रुपए लगाता है, यहाँ से वहाँ जाता है, फिर वो कॉलेज क्लासेस अटेंड करता है, फिर वो पेट्रोल पंप्स पे सेल्समैन, सेल्स बॉय, बहुत ऐसे काम जो शायद अपने मुल्क में हमारे वो लोग करना भी नहीं चाहते, बट वो करते हैं, तो समहाउ वो मजबूरी भी होती है। 2-3 चीज़ें ना, मैं काफ़ी आपकी गुफ्तगू के अंदर जो हो रहा था, एक आपने 2-3 दफ़ा वर्ड यूज़ किया, अवेयरनेस अब हमारे यहाँ ज़्यादा हो गई है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो वोट वगैरह डालते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी के मंशूर के ऊपर हम डालते हैं। अच्छा, और तीसरी चीज़ ये आपने कहा कि भाई जैसे वो वहाँ पे जाके तो पेट्रोल पंप पे, और यहाँ पे वो कर नहीं सकते हैं, यहाँ पे कर नहीं रहे।
अवेयरनेस से मुराद एक्चुअली में क्या है, क्या चीज़ों, बहुत सारी चीज़ों का जान लेना, जो इन्फॉर्मेशन है जस्ट इन्फॉर्मेशन, और उसमें उस इन्फॉर्मेशन के अंदर फिर आगे उसकी कैटेगरीज होंगी, बहुत सारी डिस इन्फॉर्मेशन होती हैं उसके अंदर। तो वो अब चूँकि मीडिया, सोशल मीडिया आ गया है, डिजिटल मीडिया आ गया है, जहाँ पर आपको टाइम लिमिट ही कोई नहीं है। हम अपने दौर की बात करें और हमारे से पहले वाले तो खैर उससे भी पीछे सूरत हाल चले जाएंगे कि 12 से 14 घंटे की लिमिटेड ट्रांसमिशन होती थी और उसी के दरमियान हमें एंटरटेनमेंट भी देखते थे और टेलीविजन बंद भी होता था। दिन में 12-1 बजे बंद हो जाता था, 3 बजे फिर चलता था, आज के बच्चों 12 बजे बंद हो जाता था, टीवी बंद होता था। ठीक है, तो वो बड़े लिमिटेड से रिसोर्सेज होते हैं। अवेयरनेस जिसे हम कह रहे हैं या जिसके बारे में आप कह रहे हैं, क्या एक्चुअली में अवेयरनेस वही है या अवेयरनेस से क्या मुराद है? पहले तो इस एक देखिए, अगर अवेयरनेस के हम कहें ना कि लेट्स सपोज, अब जस्ट टू एक्सप्लेन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अवेयरनेस के अगर 5 लेवल है ना, तो हम इस वक्त लेवल 1 पर आए। अगर हम 5 लेवल बनाए, मतलब 1 2 3 4 5 5th लेवल, लिकर्ट स्केल रिसर्च के अंदर होता है 5 पॉइंट। हाँ जी, तो अवेयरनेस के हम इस वक्त लेवल 1 पर हैं, इनिशियल लेवल पर। एंड अवेयरनेस इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट अगर बात करें तो दैट इज आई गेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एजुकेशन, एंड इट डिपेंड्स ऑन कि जो किसी भी शहर के, मुल्क के, खित्ते के लोग हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं। एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन भी आप तक पहुंच सकती है, तो आप क्या उसको भी इन्फॉर्मेशन के नाम पे आप देखें ना कि एक्चुअली में है क्या, एक पॉलिटिकल पार्टी, लेट्स सपोज ए पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बी पॉलिटिकल पार्टी के नेगेटिव पॉइंट्स या उनके बारे में, उनकी खराबियों के बारे में बता रहे हैं और वो हमें पता चल रहा होता है, तो हम कहते हैं कि जी हमने बड़ी इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस हासिल कर ली है। बी पॉलिटिकल पार्टी ए और सी के बारे में बोल रही है और सी जो है वो ए और बी के बारे में बोल रही है। इसके लिए मैंने ना खुद पर्सनली भी एक एक्सपेरिमेंट किया था, जस्ट टू ऑब्जर्व। एजुकेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जैसा कि आपने कहा कि मिस इन्फॉर्मेशन आती है, तो अगर आप एजुकेटेड होंगे या पढ़े लिखे होंगे, बेसिक एजुकेशन भी अगर आपके पास हो, तो देन यू वुड बी एबल टू लिसन टू द बोथ वर्जन्स ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन, रादर वो किसी भी किस्म का प्रोपेगेंडा हो। एक्सपेरिमेंट मैंने ये किया कि अगर आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के सोशल मीडिया के ऊपर फ़ैन पेजेस, अकाउंट्स, हैंडल्स ट्विटर के ऊपर आप सिर्फ उन्हीं को देखना शुरू करें, तो यू विल बी एबल टू जस्ट लिसन एंड ऑब्जर्व वन नैरेटिव ऑन एनी पर्टिकुलर इशू। यू विल बी एबल टू लिसन टू वन नैरेटिव। जब आप एक नैरेटिव सुन रहे होंगे तो फिर ज़ाहिर है आप बाइस्ड भी होंगे। तो उसको अगर अब मैं ये कोई सोच के बैठ जाए कि जी मैं तो बड़ा अवेयर हूँ क्योंकि मैं अपनी पार्टी के सारे वो सब देख रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, दैट इज़ नॉट अवेयरनेस। एक तो ये है कि आपको हर तरह के नैरेटिव सुने, उसको प्रोसेस करना आता हो, उसको डाइजेस्ट करना आता हो और उससे कंक्लूड करना आता हो, और ये सब चीज़ों के लिए ये ज़रूरी है एजुकेशन। हमारे यहाँ जो एजुकेशन का जो रेशो है या जो परसेंटेज है, ठीक है, शहरों में या जहाँ पर जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी गोइंग क्लास जनरेशन जो है, दे आर आई गेस अवेयर, और हमारी लकीली आपको पता है, मैं उनको अवेयर इसलिए कह रहा हूँ कि वो फिर भी लॉजिक को समहाउ फॉलो करते हैं। अब ये वो जनरेशन नहीं है, एक्सपेक्ट तो मैं यही करता हूँ कि लाइक वो किसी ऐसी, अब देखें बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं ना कि कल तक आप जिसको चोर कह रहे थे, जिसको करप्ट कह रहे थे, और कौन यही सोशल मीडिया, यही हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया, यही हमारी अदालतों में केसेस जिनके लगे हुए थे, ये सब बाहर थे, और एक पर्टिकुलर पार्टी को आप कह रहे थे अब ये नया पाकिस्तान बन जाएगा, ठीक हो गया। अब ये रिवर्स कैसे हो गया? अब ये क्वेश्चन क्यों आ रहा है, मैं बताता हूँ। अब ये क्वेश्चन क्यों आ रहा है जहन में, ये दिस इज़ अवेयरनेस बिकॉज वो जिसको कहते हैं ना कि आंखें बंद करके किसी चीज़ को फॉलो करना या आंखें बंद करके आमीन करना कि भाई नहीं हम तो बस इसी नहीं, अब ऐसा ये वाला ये जनरेशन से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मेरी एक बात ये एक फिनोमेना पूरी दुनिया का है। जाहिर सी बात है कि आपने बात करी दी है और तो इसमें ए बी वाला करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप देखें कि अगर लेट सपोज उसी दौर की हम बात करें कि एक स्पेसिफिक पार्टी या PMLN जो है उनके बारे में या उनके जो सरबराह हैं उनके बारे में बात की जा रही थी कि ये करप्ट हैं और ये हैं और ऐसा वैसा जो भी सूरत हाल है, बट अब अभी भी जो ये कहने वाले हैं ना, जो PTI के फॉलोअर्स हैं कि भाई कल तक ये लोग ये कह रहे थे, ये कह रहे हैं और वो कह रहे हैं और ऐसे कह रहे हैं और वैसे कह रहे हैं,
उस वक्त क्यों नहीं इतना स्ट्रिक्ट आपने स्टांस या स्टैंड लिया कि भाई इलाज करवाने के लिए उधर जा रहे हैं, आप साथ में 2 पुलिस वाले भेज देते जो उधर हॉस्पिटल में जाते और वहां पे इलाज करवा के चेक करवा के वापस लेके आते। ऐसा क्यों नहीं किया? कोई ना कोई ऐसा होता है फ्लोर पे या भाई वो लिख के गए थे हम वापस आएंगे, तो बस वो इनफ था ना। तो आ तो गए हैं। देखिए मैं वही तो कह रहा हूँ कि लिख के देने वाली बात आप कहाँ पे, आप किस माशरे के अंदर रह के बात कर रहे हैं? मैं आपको यकीन मानूं, मुझे एक्सपीरियंस हुआ ये घर बनाने का, ठीक है, और उसमें 2 मुख्तलिफ ठेकेदारों के साथ वो लिख के मामला जो हैं वो ज़ाहिर है लिखे कि ये काम आप करेंगे, इसके एवज इतनी आपको जो है वो रकम जो है वो दी जाएगी, ठीक है। तो वो लिखने के बावजूद भी क्या एंड पे वो आखिर में 2-3 छोटे छोटे काम छोड़ के वो रफू चक्कर। देखें अब मैं ठीक है, बिल्कुल आप उस 50 रुपए के स्टैम्प के ऊपर, भाई आपके पास इतनी नफरी है, जब वजीर आजम ने जाना होता है कहीं पे, साथ में जर्नलिस्ट का वफद जाता है और लोग जाते हैं, उस वक्त क्यों नहीं कहा कि भाई ये सरकारी तहवील में जाएंगे लंदन? ऐसे क्यों नहीं किया, या जाने क्यों नहीं दिया गया? नहीं ठीक है, हम कहीं अगर इन्होंने जाने उनको दिया तो कहीं ना कहीं कुछ मजबूरियां तो रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। देखिए अब जैसे ये अवेयरनेस है ये सवाल आ रहा है ना, ठीक है, इसी तरह के बहुत सारे सवालात, इस तरह के सवालात उठ रहे हैं जनरली, लाइक हमारी जो यूथ है, हमारी जो, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन के में बड़ा चंक जो है वो यंगस्टर्स हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि जो नैरेटिव कल को एक पार्टी के ख़िलाफ़ बनाया गया, आज नैरेटिव वही है लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। ये चीज़ हर एक को समझ आ रही है। दिस इज अवेयरनेस। आपने पूछा ना कि अवेयरनेस और उसको इन्फॉर्मेशन होना और अवेयर होना फर्क है। हाँ, जब आप उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके और आपकी जो एनालिटिकल अप्रोच है या एबिलिटी है, आप चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। आपने देखा कि भाई 3 चीज़ें पढ़ी हैं, इन तीनों में से विच इज़ बेटर। मैंने बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व भी किया है, मतलब आई कम अक्रॉस हमारे एक ऑफिस बॉय हैं, तो वो उससे जब उनकी मैं बातें सुनता हूँ तो मुझे रियलाइज़ हो जाता है कि अगर आप शाम में या रात में जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं, आप उसको देखते हैं सोशल मीडिया पर, और अगले दिन वही सारी चीज़ें आपकी कॉन्सेप्ट्स बनना शुरू हो जाते हैं, तो और फिर आप अगले दिन आके उसकी उल्टी कर देते हैं और वो आपके बिलीव्स बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर एक पढ़ा लिखा बंदा होगा ना, तो वो, अब वो खान साहब का डायलॉग भी बड़ा पॉपुलर हुआ ना, इनमें से अक्सर लोग पढ़े लिखे भी नहीं है। तो अब बात ये, लेकिन ये हंसने की बात नहीं है वैसे, लेकिन बात ये कि दिस इज़ अनफॉर्चुनेट ना। हमारे यहाँ फिर वो बात आ जाती है कि एजुकेशन को हमने कितनी प्रायोरिटी दी। इट्स बिन 76-77 ईयर्स इंडिपेंडेंट हुए, हमें कभी भी प्रायोरिटी नहीं रहा जिस तरह से होना चाहिए था। तो उसका आउटकम है, लेकिन चीज़ें बेहतर होंगी, हमें वक्त लगेगा। और वैसे भी निजी महफिलों में अक्सर मैं आपको कहता हूँ, मैंने तो एक थ्योरी भी पेश कर दी थी एक दफ़ा कि इट विल टेक लाइक 300-400 साल लगेंगे कौम बनने में। हम जिन कौमों को देख के आज कहते हैं ना कि हम उनके बराबर हो जाएं, प्रोसेस होता है। मतलब आप देख लें अमेरिका की हिस्ट्री, आप देख लें, और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ की आप हिस्ट्री देख लें, कल तक लड़ते थे, जंगो जदल था, भूख थी, अफलास थी, यूरोप आपस में एक दूसरे सब कुछ था, और आज देख लें आप उनको। तो ये सारा डिफरेंस किस वजह से है? ये डिफरेंस इसी वजह से है, हमारी जो सो डायरेक्शन उन्होंने अपनी चेंज, जो सो कॉल्ड ईगो है, वो आपने कहा ना अवेयरनेस, और दूसरी ये वोट जो है वो आप कह रहे हैं कि मंशूर के ऊपर दिया जाता है। अभी भी जो मेजर हमारा जो वोट का चंक है वो उस पे नहीं दिया जा रहा, मंशूर को नहीं समझा जा रहा। मंशूर तो सारी पार्टियों का पाकिस्तान ही के हक में है। मैं कह रहा हूँ कि सारी हमारी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। एक कोई लिबरल पार्टी है, जैसे हम पीपल्स पार्टी के बारे में कहा जाता है, ठीक है, तो लेफ्ट लिबरल्स भी हैं, लेफ्टिस्ट भी हैं। अब उनसे जो एग्री करते हैं वो ज़ाहिर है उनको वोट देंगे, और वो ज़ाहिर है पूरा हक रखते हैं उनकी गवर्नेंस पे तनकीद करने का भी, और उसको बेहतर करने के लिए अपनी सजेशन भी दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि कोई आपके बिलीफ सिस्टम में आ जाए, तो ये बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन दूसरे के बिलीफ सिस्टम का आपको रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। ये चीज़ हमारे यहाँ फुकदान है। बाकी होप फॉर द बेस्ट के इंशाल्लाह हमारे यहाँ भी एजुकेशन के मामला में जनरल बात कर रहा हूँ कि लिटरेसी रेट और एजुकेशन बढ़े। एजुकेशन के ऊपर बात करते हैं, इट विल टेक टाइम। हम अपने तालिब इल्म के ऊपर थोड़ी सी बात कर लें। यंगस्टर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, आप आई डोंट नो इंटरेक्शन उनके साथ किस तरह का आप लोगों के थ्रू हो जाता है, ठीक है, थोड़ा बहुत हो जाता है ना। लेकिन मैं दिल की बात करूं, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, खुदा करे कि ये गलत हो,
लेकिन 2 से 3 क्लास के अंदर कुछ स्टूडेंट्स मिलते हैं जो सीरियस या संजीदा तबीयत और उस डिग्री के बारे में सोच रहे होते हैं, जो भी वो पढ़ रहे होते हैं. गुड. मेजॉरिटी जो है वो उनको 3 इडियट्स देखने के बाद, ठीक है, उनका यही लगा हुआ है क्लास में हम शुगर लगा के, ठीक है, और बाद में हम बन जाएंगे कुछ ना कुछ. ठीक है, ये रवैया है. पढ़ाई से उनको जमाइयाँ आती हैं. ठीक है. अच्छा मैं एक बात बताऊं, क्यों वो डिग्रीज जमाइयाँ आने वाली तो एक जनरल चीज़ है, वो तो मेरा ख्याल है कि यहाँ आती है तो शायद यूके की यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को आती हैं, वो इशू नहीं है. जो आप कह रहे हैं ना कि आजकल के स्टूडेंट्स, इसमें अगेन एजुकेशन सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल हमारे पाकिस्तान का. हाँ, दोबारा से मार नहीं, प्यार वाला खत्म कर देते हैं, थप्पड़ मारना शुरू करते हैं. ये चीज़ नहीं है. देखिए हमारे यहाँ, आपको लगता है कि हमारा जो बेसिक एजुकेशन सिस्टम है या हायर एजुकेशन भी, वो क्या बाकी दुनिया के साथ compete करने के लिए ठीक है? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, अप टू द मार्क है. नहीं है ना. दिस इज द रीजन जब हमारे यहाँ स्कूल से, लेकिन मेरी बात सुने, अब एक सबसे बड़ा इशू ये है, आप चूंकि यूनिवर्सिटी के बच्चों को पढ़ाते हैं, सबसे बड़ा इशू ये है कि हमारे यहाँ ग्रास रूट लेवल से ही बच्चे, बाहर की दुनिया में आपने अक्सर सुना होगा, वेस्ट में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, कि वहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा फोकस होता है. उसकी वजह क्या होती है? मैं आपकी, और वो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं. इसी बात को लेकर ना आगे बढ़ाता हूं. हमारे यहाँ बच्चे को भी नहीं पता होता, पढ़ाने वाले को भी नहीं पता होता, घर वालों को तो बिल्कुल ही नहीं पता होता कि ये कर क्या सकता है. एक मेरी यार सुने ना, अवेयरनेस की आपने बात की, अवेयरनेस आ गई. इसमें किस चीज़ का भी अवेयरनेस है ना कि भाई वेस्ट वाले, और स्पेशली जो ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, जो बड़ी फलाही रियासतें या मुल्क हैं, उनके बारे में बात की जाती है, उनके बारे में पता चल गया. वो फोकस करते हैं प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर. उनके ऊपर फोकस ये भी होता है कि जो प्राइमरी उनके टीचर्स या फैसिलिटेटर्स या इंस्ट्रक्टर्स, जो भी उनको आप नाम दे दें, वो मेजॉरिटी PhDs को रखते हैं. ठीक है. और एक और बड़ी बुनियादी और अहम बात वो ये है कि जो प्राइमरी एजुकेशन होती है वो मादरी ज़ुबान के अंदर होती है, ताकि जो एक्चुअली में कॉन्सेप्ट्स जो हैं, हमारे यहाँ इनोवेशन क्यों नहीं हो रही. अभी पिछले दिनों एक सेमिनार हो रहा था और उन्होंने अच्छी बातें की, नैब से वो आए हुए थे, लेकिन उन्होंने बातें जनरल की. उन्होंने कहा कि क्या हमने फोकस बनाया हुआ है कि हमने आने वाले 25-30 साल में कोई एक नोबल लॉरिएंट पैदा करना है या बनाना है. अब वो इनोवेशन या नोबेल की तरफ वो कैसे जाएंगे? हमने रटे लगाए हुए हैं, रटे लगा के हमने 4 CGPAs बना लिए हुए हैं, मेंटेन कर लिए हुए हैं. बिल्कुल सही. लेकिन प्रैक्टिकली जो इम्प्लीमेंट उसको करना है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, वो हमारा जीरो है. कभी ये हुआ है आपके साथ? अब एक मतलब आपसे मैं क्वेश्चन करने लगा हूँ कि आपने कभी फील किया, कोई ऐसा स्टूडेंट से इंटरेक्शन हुआ कि आप ये सोचने पर मजबूर हो गए कि यहाँ तक पहुँचा कैसे? बहुत ज़्यादा ना. तो बस यही आपके सवाल का जवाब है. तो ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि जब हमारी प्राइमरी एजुकेशन या ग्रास रूट लेवल एजुकेशन जो है, उसको हम मॉडर्न स्टैंडर्ड्स पर लेकर आए, जहाँ बच्चे की लर्निंग कैपेबिलिटी को देखा जाता है, मेंटल और फिज़िकल हेल्थ मैटर करती है, उसकी ओरिएंटेशन मैटर करती है, उसके नेचुरल टैलेंट्स ऑब्जर्व करने पड़ते हैं कि इसमें किस चीज़ का रुझान जो है वो है. एप्टीट्यूड नहीं हमारे यहाँ वो चेक किया जाता, वो बस अच्छे कुछ प्रिविलेज्ड क्लास और लोग और हैं. वहाँ पर ऐसा नहीं है कि वहाँ पर सभी जीनियस पैदा हो जाते हैं और यहाँ कोई जीनियस नहीं पैदा हो रहा. वहाँ पर जैसे होता है ना कि आपने कहीं पे फ़िल्टर लगाया हुआ, जैसे गाड़ियों में फ़िल्टर होते हैं. अब अगर एयर फ़िल्टर है तो वो एयर में प्योरीफिकेशन कर रहा है कि प्योर एयर जाए. तो वहाँ के सिस्टम्स जो हैं वो इतने ज़बरदस्त हैं कि वो सिस्टमेटिकली अकॉर्डिंगली एप्टीट्यूड वाइज स्टूडेंट्स को आगे नई जहतें, नई राहें नज़र आना शुरू हो जाती हैं. अगर कोई आर्ट और म्यूज़िक में इंटरेस्टेड है, वो मेडिकल कॉलेज में नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको वो आने ही नहीं देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है. तो सिस्टमेटिकली नहीं आने देंगे. ये नहीं कि वो किसी ने कह दिया कि जी मुझे म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो उसको मेडिकल कॉलेज में नहीं आने दिया. बट वो फिर वहाँ पे लोग, वहाँ पे जो वहाँ के करता धरता है, रिस्पॉन्सिबल जो है, वो इसको बहुत सीरियस लेते हैं कि ये आज के जो बच्चे हैं ये हमारा फ्यूचर है. हमारे यहाँ फ्यूचर ज़ाया हो रहा है. हमारे यहाँ ये भी है ना कि मेडिकल या इंजीनियरिंग के अलावा यहाँ एक आध IT वगैरह के फील्ड्स आ गई हैं जिसके अंदर चलें वो नज़र आता है. इससे हट के अगर बच्चे के अंदर कोई इंटरेस्ट हो ना, बच्चा किसी और चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा हो, तो वो उनके पास एक ही आर्ग्यूमेंट होता है, इसका क्या स्कोप है, रोटी रोज़ी कैसे कमाओगे आने वाली ज़िंदगी में.
जबकि ऑनेस्टली इस वजह से नहीं मैं कह रहा कि वो मतलब अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनूं, मुझे फिर हमेशा ये बात याद आती है अपने अब्बा की। वो हमेशा ये कहते बेटा इसलिए नहीं तुम्हें मतलब स्कूल कॉलेज से जब छुट्टी करनी तो जब उन्होंने मुझे उसके बारे में ज़ाहिर नसीहत करनी तो उन्होंने कहा बेटा इस वजह से नहीं कि वो तुम नौकरी करोगे और ये करोगे, वो रोज़ी राज़िक ने लिखी हुई है, वो जितनी तुमने खानी है वो तुम्हें देगा, मिल जाएगी। स्कूल या कॉलेज तो मैं इसलिए भेज रहा हूँ कि तुम इंसान बन जाओ। बिल्कुल ठीक है। नहीं तो ये जब हम अपनी अप्रोच, अब हमारी मेजॉरिटी अब अप्रोच ये हो गई है कि भाई ऐसी डिग्री करें, ऐसी नौकरी करें जिससे अच्छी आमदन होनी चाहिए, जिससे अच्छा पैसा हासिल। लेकिन ज़ुबैर अगर रियलिस्टिकली देखें ना, ये सारी चीज़ें इंटरलिंक हैं आपस में। हमारे यहाँ वही बात आ जाती है, जॉब क्रिएशन कम है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है, विच इज़ ऑल्सो अगर रियल वर्ल्ड में देखें इज़ समथिंग जिसके बारे में अ यंग मैन शुड बी वॉरिड। लेकिन दुनिया में ये सारी चीज़ें आपस में इतनी इंटरलिंक हैं कि वो प्रोग्रेस जो है वो हर डायमेंशन में होती है ना। ज़ाहिर है जब आपका एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा, आप अच्छे ब्रेन प्रोड्यूस कर रहे होगे, अच्छे प्रोफेशनल्स प्रोड्यूस कर रहे होगे, तो उनको यूटिलाइज़ करने के लिए भी आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आप इंजीनियर्स ही पैदा कर रहे हो और इंडस्ट्री नहीं लगा रहे हो तो फिर आप ये कहोगे जो आप बात कर रहे हो, फिर वो मेडिकल रैप की नौकरी कर रहे होंगे। हाँ बिल्कुल, वाह यार क्या शॉट खेली आपने। नहीं हाँ, बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं। सॉरी नहीं, अगेन इट्स रियलिटी मेरी अपनी। अच्छा तो फिर आप ये वाला क्वेश्चन करोगे ना कि अब वो इंजीनियर इसलिए थोड़ी बन रहा था। वहाँ पर देखें जिन मुल्कों के साथ हम मुवाजना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, फिर अगेन बात करूँगा कि दे हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ गेटिंग टू दिस पॉइंट वेयर दे आर टुडे। बड़ा एक टाइम लगा। अच्छा, ये जब भी आप बात बोलते हैं ना, मेरा दिल करता है पैसेंजर मूवी की तरह मैं कहूँ कि मेरी बॉडी को फ्रीज कर दो, 200-300 साल के बाद उठा देना, मैं उठ के देखूं तो सही कि इस कॉम ने कितनी तरक्की कर ली। 2423 में जाके उठो। और मुझे लगने लगा वो प्रोमो ज़हन में आ रहा है बार बार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, न्यूज़ भी हो गया, बहुत सारी बातें होगी। आपके कमेंट्स हैं यार, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों को शुक्रिया कि आप देखते हैं और कमेंट्स करते हैं। मैं कमेंट्स पढ़ देता हूँ and then we'll get back to the discussion or moving it to somewhere else. मुफस्सर रियाज इतना तो मो है ही नहीं उसके नाम में। देखो ना, मैं मुदस्सर कहने लगता हूँ। मुफस्सर रियाज साहब बहुत शुक्रिया। उमर रवान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मिस यू सो मच ज़ुबैर भाई। कुछ दिन पहले मेरी प्यारी दादी अम्मा की डेथ हो गई थी और ज़ुबैर भाई की बातें सुनती थी और मुझे भी FM सुनने को कहती थी। अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, आमीन। थैंक यू वेरी मच। और हमें तो बड़ा अच्छा लगा कि एक जनरेशन मतलब बुजुर्ग भी आपको सुनते हैं, बड़ी बात है ज़ुबैर। क्या बातें करते हैं आप, अच्छी बातें करते हैं। ऐसी कहते हैं, मैं तो जो भी बात करता हूँ जी दिल से करता हूँ, अच्छी वो खुद ब खुद हो जाती है। अच्छा, मेरे पास फिर कमेंट्स काफ़ी हैं लेकिन मेरे पास अब आई डोंट। अच्छा, उमर अवान जो हैं, आपका बेहद शुक्रिया, मिस यू मुबश्शिर भाई, करते हैं। थैंक यू वेरी मच उमर, कि अल्लाह ताला आपकी दादी अम्मा जो हैं उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और ऐसे ही है दुनिया, कुछ बड़े क्या कह सकते हैं कि एकदम से मामलात हैं, ज़िंदगी में आना जाना इस तरह का लगा रहता है और ज़िंदगी इसी का नाम है। हमारे एक और बड़े प्यारे दोस्त पिछले हफ्ते अचानक से सडन मोमो बुलबुले वाली ये क्या हो गया? मुफस्सर कहते हैं मोमो। हाँ, वो जैसे मुफस्सर। अच्छा, मेरे पास सारे कमेंट्स नहीं आ रहे ज़ुबैर, इतने ही हैं। अच्छा चलें, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बाकी वो पुराने वाले हैं। ओके, हाँ तो बात हो रही थी एनिमल द मूवी की। रणबीर कपूर, रणबीर, मुझे नहीं पता भाई क्या प्रोनाउंसिएशन। रणबीर है, रणबीर, हाँ वो रणवीर सिंह है, ये रणबीर कपूर है। मैं उसमें एम क्यों डाल रहा था? MB के पॉडकास्ट आने वाला ना, इस वजह से हर जगह में आपने एम लगाना है। यस यार, हम लोग फाइनली उसका वो लोगो मुझे बड़ा पसंद आया। अच्छा जी। हाँ, हमारा एक पॉडकास्ट सीरीज़ जो कि आप देख सकेंगे वेरी सून, वो उसकी प्रॉपर एक कुछ एपिसोड्स तो हो भी गई है ना, एक होगी जिसमें वसीम राजा साहब थे, वो भी वैसे था MB के पॉडकास्ट, ठीक है। लेकिन अब उस लेवल तले एक ज़बरदस्त पॉडकास्ट सीरीज़ आने वाली है। बहुत सारे दोस्तों को हमने वो भी है, उनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे और बड़े मज़े की बातें करेंगे, जिसमें सिंगर्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और हमारे एक बड़े ज़बरदस्त सरगोदा के स्टार सेलिब्रिटी सीनियर एक्टर इनाम खान साहब भी हैं। वाह, चौंक गए ना? चौंक गए। क्या जी, बात। अब वो होता था ना स्टूडियो में कि हम लोग, एक दौर था जब स्टूडियो में रेडियो किया करते थे
तो वो म्यूज़िक चल जाता था और मुझे थोड़ा सिंगिंग का शौक था, तो वो म्यूज़िक इतना ऊंचा कर देते कि उसमें मेरी सिंगिंग चल जाती थी, वॉल्यूम इतना ऊंचा हो जाता। ज़ुबैर का उस किसी ज़माने में डांस वांस का भी शौक था। अब ये अवॉइड तो नहीं करते कि लोगों को बताएं? नहीं, इसमें क्या है, नहीं, अब आपकी शख्सियत में जेब में थोड़ी काटता था, मैं डांस ही करता था भाई। नहीं, वो 10 साल में इतनी तब्दीली आ गई ना शख्सियत में। हाँ, लेकिन इसका शख्सियत डांस हीरो जो है वो अच्छा ही दिखाया जाता है ना फिल्मों में, उसको डांस भी स्पोर्ट्स की तरफ हम आएंगे, आप शेयर तो करें सेशन को पहले। हाँ, स्पोर्ट्स की आप जिधर शेयर करें, कुछ 10-15 जगहों में शेयर स्पोर्ट्स अभी, फिर हम स्पोर्ट्स की तरफ आ जाएंगे। सूरत हाल तो बता तो दी है आपको। ना हमारा पेट्रियन पे अकाउंट है, ना हम स्टार मांग रहे हैं, फिलहाल कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, आपकी मर्जी, सिर्फ शेयर ही तो मांग रहे हैं यार। शेयर कर मतलब शेयर होगा, ज़्यादा लोग इस फैमिली का हिस्सा बनेंगे, आप कमेंट्स करेंगे, मज़ा आएगा, तो फिर और सारी चीज़ें होपफुली होती रहेंगी। तो अच्छा, बात चल रही थी वो याद है एक दफ़ा हमारी हमने एक वीडियो भी रिकॉर्ड की थी, फिर वो फिर मैंने अच्छे थे ना हम लोग, हमने यूट्यूब पे डाल दी थी और इस जालिम ने डिलीट कर दी थी। वो की पड़ी है वो ऑनलाइन ही कर देते यार, डिलीट क्यों? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वो एक्चुअली में ना एक दफ़ा मुझे बहुत शुरू में जज्बा ईमानी आया और बाबा जी के साथ ही मैं बैठा हुआ था, बाबा मूवीज़ वाले, तो ये ना लगे ना को बाबा जी पीर साहब भी रखे हुए हैं ज़ुबैर ने। वैसे वो हैं, वो पीर टाइप ही आदमी, आजकल हमारी पहुंच से दूर हैं। जैसे ही हमने ये शुरू किया और हमें बहुत ज़्यादा उनकी ज़रूरत महसूस हुई, उससे पहले ही वो कतर फ्लाई कर गए जी। तो अब वो एक दफ़ा बैठे हुए ना, तो मुझे शौक हुआ और पता चला कि भाई यूट्यूब के ज़रिए मोनेटाइजेशन ऑन होती है और पैसा आता है, पैसा। तो वो एक्साइटमेंट में मैंने कहा कि बाबा जी मेरा ना अकाउंट की कोई सेटिंग ऐसी बना दें कि जब जैसे ही व्यूज और सब्सक्राइबर पूरे हो जाए ना, तो पैसे आने लग रहे हैं, मुझे वो मोनेटाइजेशन ऑन कर दें। हाँ, उस दौर में मेरा ख्याल है वैसी हो जाती थी, कोई रूल नहीं था शायद। नहीं था, कहीं ना कहीं कोई एक लिमिट तो बहरहाल उन्होंने बनाई हुई थी। कम से कम 10 साल पुरानी बात बता रहे हैं ना, एटलीस्ट 2023 खत्म हो रहा है, 13 की 10 तो नहीं, बहुत रिसेंट होगी तो 13 की 10 तो नहीं, लेकिन ये 15-16 की बात आप लगा लें, लेट सपोज 14-15 8 साल कर लें, हाँ 8-9 साल की बात। तो वो उन्होंने जब उन्होंने कहा अच्छा इधर लॉगिन करो, मैंने वो लॉगिन किया, उन्होंने चेक किया, कहते यार तूने कोई कॉपीराइट वाले ना कंटेंट्स चढ़ाए हुए हैं। अच्छा, उसमें वो गाना है जो म्यूजिक चल रहा है, तो वो उस वजह से कहता है ये क्या करें। मैंने उसको देखा भी और उस दौरान वैसे भी मैंने कहा कि यहाँ पे मतलब अगर इतना स्कोप होता या डांस हमारी और फिल्मों के हवाले से इतनी प्योरिटी हमारी होती तो अब तक हो जाना था, देख के किसी ने क्लिक कर लेना था, यही तो है वो जिसकी हमें तलाश थी, ठीक है, यही है वो आवाज़, ठीक है, तुम मुंबई आ रहे हो। तो वो उस चक्कर में फिर वो उन्होंने कहा यार ये कर दूं, डिलीट कर दूं, और मैंने देखा भी, और उस दौरान ना वो काफ़ी गैप 4-5 साल का गैप हो गया ना, तो अपनी शक्लें भी अजीब सी लगने लग गई, अपनी हरकतें भी अजीब सी लगनी, मोटा कद और पिचकेगा। तो वो फिर उन्होंने कहा कर दूं डिलीट, मैं कर दो यार, मैं देखी जाएगी। तो वो ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना मोनेटाइजेशन ऑन हुई, ना पैसे आए, और वो वीडियो भी गई। लेकिन मैंने उसका जिक्र इसलिए किया कि उसमें वो एक था ना कि मैंने गिटार आपको दे दिया, मैं माइक्रोफोन आपको देने लगा था। लेकिन अगेन एक और चीज़, मोनेटाइजेशन और ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी, बाद में भूल गया, कोई बात नहीं, दोबारा एनिमल के ऊपर आप बात। हाँ, एनिमल मूवी, रणबीर कपूर, सुना है बहुत कमाल एक्टिंग कर दिया भाई। उसका ट्रेलर जो है वो देखा है, काफ़ी टॉप ट्रेंड कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी टॉप थ्रिलर किस्म का है। जाहिर है हमारे यहाँ फिल्में जब बनी नहीं रही, हमारे यहाँ एक फिल्म है पिछले दिनों मैंने देखी, उसकी 2 स्टोरीज मैंने देखी, तेरी मेरी कहानी है या तेरी मेरी कहानियाँ हैं, 3 स्टोरीज को उन्होंने इकट्ठा किया है, मानी और हिरा मानी पहली स्टोरी में है, और एंड पे वो महविश हयात हैं, वहाज हैं, जाहिद अहमद हैं, और एक आध और कोई कैरेक्टर है। अच्छा, मज़े की स्टोरियाँ हैं दोनों, मुझे तो बड़ी अच्छी लगी। पहले वाली तो चलें, वो कॉमेडी है। और ये कब रिलीज हो रही है? ये हो गई है, यूट्यूब पे पड़ी भी है, मिल भी रही है। अच्छा। तो वो अभी अगले साल कोई एक आध फिल्म हमारी आएगी तो वो होगी। अच्छा, जितनी एक्सपेक्टेशंस रखी जा रही थी वो सलाहुद्दीन अयूबी वाले सीजन से, उसकी भी वो रिलीज हो गया, लेकिन वो हाइप अभी मैंने कहीं इधर उधर नहीं देखी। वो तो एपिसोड्स है ना, वो तो हर वीक एक एपिसोड ऑन। तो एनिमल जो है वो जाहिर सी बात है, एक तो रणबीर कपूर जो हैं वो अब उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है कि जैसे होता है ना हर दौर का एक सुपरस्टार होता है, तो रणबीर हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ। लोग रॉक स्टार से जोड़ रहे हैं इनकी इस परफॉर्मेंस को, इस लुक्स को और एंगर को। अच्छा, लोग मौला जट से भी जोड़ रहे हैं। अच्छा, ये वैसे फवाद अफजल और जो हमजा अली अब्बासी है ना, दोनों को देखे ना, उधर विलन में भी जो बॉबी देओल हम लोग तो तब देख पाएंगे जब नेटफ्लिक्स पे आएगी या पायरेटेड आ जाएगी कोई। हाँ, इधर अभी नहीं लाहौर में मुझे को बता रहा था, नहीं लाहौर में मुझे को बता रहा था कि लग रही है इंडियन मूवीज आर बैन इन पाकिस्तान। ये भी बड़ा एक डिबेट है। हाँ,
लेकिन मुझे बहरहाल किसी ने चलें फिर लाहौर मुझे फहद कह रहा था कि एनिमल कब आ रही है, लाहौर में जाके ना सिनेप्लेक्स में देखेंगे। नहीं, वो फहद कह सकता है, तो वो सिर्फ लाहौर लेके जाना चाह रहा था, वो सिर्फ लाहौर लेके जा लेकिन वो पिछले दिनों ज़ाहिर है हुमायूं सईद ने भी ये बयान दिया कि लगनी चाहिए बॉलीवुड के, या कोई भी हो, सिनेमा का बिजनेस चलना चाहिए। अच्छा, फिर मैं आपको गुड न्यूज़ दूं दें कि इन कमिंग ईयर जी 24 के एंड पे या 25 के शुरू में लगना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम अपने ताल्लुकात हिंदुस्तान के साथ बेहतर करने की राह पर गामजन हैं। कश्मीर दे देंगे हमें? वैसे भी तो नहीं दे रहे। आई मीन अच्छी बात है। देखें, एक रीजन के अंदर रहते हुए प्रॉब्लम्स भी साइड बाय साइड, जैसे मुशर्रफ के दौर में पॉलिसी थी ना, फिर हम पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे हैं कि ओके फाइन वी हैव अ इशू एंड एक बहुत ही देरीना इशू है, बहुत प्रॉब्लमेटिक है दोनों मुल्कों के लिए। इस चक्कर में कई जंगें लड़ ली, इस चक्कर में भी वेंट न्यूक्लियर। लेकिन ये है कि खैर इंडिया के तो और भी बड़े वो थे ना अज़ाइम, they want to be Asian tiger, they want to be power in the region, तभी तो परमानेंट मेंबर हर कोई चाहता है। हाँ, लेकिन खैर वो एक अलग बहस है, एक अलग टॉपिक है। बहरहाल उस वक्त ये पॉलिसी थी कि जी कश्मीर का इशू हम साइड बाय साइड साथ टेकअप करेंगे, उस पर मज़ाकरात जारी रखेंगे, लेकिन मीनवाइल हम अपने पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाएंगे। तो वो कबड्डी भी उन्होंने खिलाई थी। सुनने में आ रहा है कि वो हालात वाक़यात जो हैं बेहतर होने जा रहे हैं। बहरहाल एक और चीज़ है कि होना चाहिए। मैं इस पे थोड़ी सी एक चीज़ ऐड कर दूं। मुझे इत्तेफाक हुआ जस्टिस जावेद इकबाल साहब, जो अल्लामा इकबाल साहब के साहबजादे हैं, तकरीबन यही, चूँकि रेडियो की कवरेज भी मैंने करनी थी, तो तकरीबन ऐसे ही था कि उनके कदमों में बैठ के उनकी गुफ्तगू सुनने का मुझे मौका मिला। उन्होंने बड़ी अच्छी बात है, यस, तो उन्होंने कहा, कहते हैं कि मेरे ख्याल से जो वो फरमाते हैं, उन्होंने उस वक्त भी बताया कि कहते हैं कि जैसे यूरोप का है वो शेंजन वेंजन वाला, क्या वो क्या कहते हैं, वीज़ा फ्री है, आपस में इस तरह से आप बन के अब क्यों नहीं तरक्की और प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाते। कहीं ना अब फिर यहीं पे मुझे जितनी समझ आ रही है, उस मेरी नाक़िस समझ के बाद, जो हैं मगरबी ताकतें या जो कैपिटलिस्ट ताकतें हैं, वो शायद अगर कहीं पे भी कुछ होने लगता है, ठीक है, आम पाकिस्तानी और आम हिंदुस्तानी, वो जैसे हमारे पॉडकास्ट के अंदर वो आते थे इंडिया से, रॉनी हैं, कुछ और एक दो और दोस्त भी हैं, एक मैसूर की मेरी दोस्त हैं, उनसे मेरा ख्याल है कि 12-14 साल, बल्कि शायद ज़्यादा ही, इतना अरसा है, अक्सर व बेशतर हमारी बातचीत होती रहती है। क्रिकेट वाले दिनों में ज़रा ज़्यादा होती रहती है। तो कोई नफ़रत ना हमारी तरफ से है ना उनकी तरफ से है। मामला जो है वो कहीं ना कहीं वो इस किस्म के मफादात की वजह से गंभीर हो जाता है या प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो एनीवे आते हैं उस पर, एनिमल के ऊपर। एनिमल का गाना जो है मैंने बहुत सुना पिछले दिनों, जो वो अरिजीत ने गाया, बहुत खूबसूरत गाया अरिजीत। इमेजिन अरिजीत का अगर कॉन्सर्ट हो लाहौर कराची में गई तो क्या सूरत हाल होगी? व्हाट डू यू थिंक? अवाम पहुंची होगी। हम तो यहाँ पे भी बहुत सारे कॉन्सर्ट PHA वाले भी अभी करवा रहे हैं, तो उसमें भी देखते हैं कि भाई क्या मजदूरी और मजबूरी की सूरत हाल है वो हो। हमारे यहाँ अभी लोगों के अंदर वो शऊर भी नहीं है कॉन्सर्ट अटेंड करने का, सिवाय कुछ बिग सिटीज़ के, और वहाँ पे भी लिमिटेड, बहुत लिमिटेड। तो वो मेरा ख्याल है कि अभी कॉन्सर्ट्स जो हैं वो उसके अंदर अगर यहाँ पे हों, ये आप ये भी तो कहें ना कि सोचें मुंबई के अंदर ज़ुबैर खालिद का कॉन्सर्ट हो, ऐसे क्यों नहीं कहा आपने? अरिजीत तो जहाँ पे भी करेगा भाई, उसने तो अब हिट ही होना है। ज़ुबैर का सरगोदा में हो जाए तो फिर मैं उसके बाद सोचूंगा लाहौर में। सरगोदा में तो हो चुके, आप उसमें थे नहीं, तो फिर मैं कैसे कह सकता हूँ, मतलब मैं कैसे मान जाऊँ कि वो नहीं। देखें, हाँ, मुंबई वाली बात की आपने, वो आपने कहा ना कि 300-400 साल, मेरा कभी कभी दिल करता है कि बाद में उठूँ दोबारा। तो फिर आप जब उठेंगे फिर आप मुंबई जा सकेंगे। आपका सपना नहीं पूरा होगा ना मुंबई जाने वाला। उसे बम्बई का नाम ही कुछ और हुआ होगा क्या, वो ज़्यादा कुछ नहीं, अब कुछ नहीं होगा, अब कुछ नहीं होगा, अब कुछ नहीं होगा। ओके, एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। भारत के मेगा स्टार शाहरुख खान के साथ माहिरा खान अपेयर हुई। जालमा हो जाए, हो जाए, कुछ मौसीकी की चाशनी भी होनी चाहिए ना यार साथ साथ, कि नहीं होनी चाहिए? हाँ, वो आ जाएगा नेचुरली जब। अच्छा चलें, आप उन्होंने वहाँ से डेब्यू किया। अब उनकी भाई एक इंडियन मीडिया जो है वो बता रहा है कि उनकी एक मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार और हिदायतकार पृथ्वीराज जो है, उनकी फ़िल्म लूसीफर के सीक्वल एम्पुराना L2
में पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की अदाकारा मायरा खान को भी कास्ट किया जाएगा। देखा, मैंने आपको कहा था ना, ये दोबारा रिवाइवल वाली बात सच हो रही है ना। उन्होंने बैन लगाया हुआ था हमारी पंजाबी फिल्में जो बन रही हैं, इंडियन पंजाबी जो कनाडा और यूके बेस्ड, उसमें हमारे एक्टर्स नज़र आ रहे हैं। अब ये मलयालम में आ रहे हैं, तो आतिफ भाई का एक दफ़ा दोबारा सीन होने वाला है। एंट्री होगी और एक बहुत बड़ा कमबैक आतिफ को वो लोग मिस करते हैं यार, इसीलिए तो मैंने कहा एक बहुत बड़ा कमबैक होगा स्टिल। तो जी मलयालम मूवी में आ रही हैं वो L2 एम्पुरान। ये इनकी जो मलयालम और तमिल इंडस्ट्री है उसने भाई बॉलीवुड को टफ टाइम दिया हुआ। तमिल से याद आया कि लियो मैंने देखी, जिसका कंपैरिजन किया जा रहा है एनिमल के साथ, और लियो कल देखी मैंने क्योंकि वो नेटफ्लिक्स पर आ चुकी है। फैमिली पैक एक्शन थ्रिलर मूवी है लियो। हाँ, और वो देखते हुए आपको लगेगा कि वो टिपिकल स्टोरी है, लेकिन वो टिपिकल स्टोरी नहीं है। और स्टोरी खामखा ड्रैग नहीं की गई है, फौरन मूव हो जाती है। मतलब यूजुअली जो तमिल फिल्में हैं या मलयालम फिल्में हैं, तमिल ज़्यादा हैं, मलयालम को डिफरेंशिएट इतना ज़्यादा नहीं किया। KGF मेरा ख्याल है एक थी, वो कहते हैं एक फिल्म के अंदर 3 फिल्में दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे एक चीज़ रिजॉल्व होते हुए नज़र आती है, उसमें से कोई एक ट्विस्ट निकाल देते हैं और फिर एक नई जहद की तरफ वो कहानी चल रही होती है। कुछ चीज़ें हैं लेकिन वो फिल्मी तड़का है, और साउथ एशियंस हम उन चीज़ों के बगैर फिल्म देखते भी नहीं है। मतलब होता है ना वो कि उन्होंने मजबूर एक बंदे ने पकड़ा है तो वो उसको खींच रहा है, तो वो ऐसे घूम रहा है और लाइन में सारे खड़े हो गए, मारो हमें, मारो मुझे। तो वो कुछ चीज़ें हैं, लेकिन वो फिर उसके बगैर मूवी भी नहीं होती है। बहरहाल ये मूवी जो है ये बेस करती है हिस्ट्री ऑफ वायलेंस बाय डेविड क्रोनबर्ग, और इसमें लीड किया है विजय ने। इज़ अ वंडरफुल एक्टर, पहले भी मैं उनकी मूवीज़ देख चुका हूँ। कमाल अच्छी मूवी है, एंटरटेनिंग है, मज़ा आएगा, रिवेंज है और एंड तक सस्पेंस है। हाँ, एंड तक सस्पेंस है, ठीक है। और मुझे इत्तेफाक हुआ रविंदर, वो मैं नहीं दूंगा आपको स्पॉइलर, हाँ स्पॉइलर नहीं दूंगा। ओके, एनिमल को डिस्कस कर रहे थे, अब आए हो, अब तो कर भी लिया एनिमल को। अब हम कितना नहीं मैं उनको कह रहा हूँ, रॉनी को कह रहा हूँ। अब तो एनिमल डिस्कस हो गया भाई, अब आप अब इंसानों को डिस्कस करेंगे। तो ये आपको दिया। अच्छा, तो बहरहाल हाँ, अच्छा, इस तरह की जो मूवीज़ हैं, एनिमल काइंड ऑफ मूवीज़ हैं, कहीं ना कहीं ये वायलेंस क्रिएट करने की भी रीज़न और सबब बनती हैं। बिल्कुल। और हमारे यहाँ तो ज़्यादा बनती हैं। वो अक्सर ये खबर आ जाती है, वो डकैत पकड़े गए तो उनसे पूछा कि अरे ये डकैती कैसी की तुमने, ये कैसे सोच लिया? कहते जी मूवी से आइडिया लिया था हमने। तो ये कैसे हमारे यहाँ तो ज़्यादा सुनने को मिलते हैं, तो मूवी से आइडिया लिया था। तो हाँ, ये तो है कि अगर वायलेंट चीज़ें देखेंगे, वायलेंट चीज़ें देखें। और मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा ये, हाँ बड़ी अच्छी आपने बात की, एक पेरेंटल गाइड के हवाले से पेरेंट्स को थोड़ा सा कॉन्शियस होना चाहिए कि वो बच्चे क्या कंटेंट देख रहे हैं। स्पेसिफिकली आपने जब बहुत ही ओपन माहौल से मुराद ये है कि जब आप चेक एंड बैलेंस नहीं रखते हैं बच्चों पे, तो फिर उसमें ये हो सकता है कि वो कोई ऐसा कंटेंट देख रहे हैं जो उनकी एज के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके लिए ठीक नहीं है, और उसका असर लेके वो किसी गलत डायरेक्शन में निकल सकते हैं। तो ऐसा कंटेंट ना दिखाएं। कहते हैं ना, पहले होता था, पहले ज़माने की बात है कि जब सिनेमा पे फिल्में लगती थी तो बड़ा बड़ा करके वो जब सिनेमा के पोस्टर्स पेंट हुआ करते थे तो उसमें लिखा होता था कि नाबालिगों के लिए या बालकों के लिए। तो वो उस दौर की PG पेरेंटल गाइड हुआ करती थी। अभी तो बाकायदा +7, +6, +13, +18 ये सब कुछ लिखा होता है, तो थोड़ा सही है। सर मेरे घर पर एक डॉग था, आज बाइक एक्सीडेंट पर डेथ हो गया उसकी। रॉनी कह रहा है, ये जान के मुझे अब लग रहा है पिछली वो फाइनल वाले दिन इसके एक दोस्त ने कुछ कर लिया था। और अब यार आप जब भी आते हो रॉनी, हाँ लास्ट टाइम आपके दोस्त ने सुसाइड कर लिया था इंडिया जब फाइनल आ रहा, आज आपके डॉग का एक्सीडेंट हो गया। भाई हम किधर जाएं अब? तो सैड टू हियर दैट यार, बस क्या करें, कैसे हुआ, नहीं होना चाहिए था। अपने दोस्त को क्या कहते हैं, सहारा दो, दिलासा दो, और कोई अच्छा सा नया पेट गिफ्ट करो। नहीं, अब दोस्त के उसने नहीं, दोस्त का कुत्ता मर गया, नहीं कुत्ता अपना मरा होगा। अच्छा हाँ सॉरी, आपके दोस्त का नहीं, आपका कुत्ता है, तो नया पेट ले आओ यार। एंड जाहिर है आपकी मेमोरीज होंगी उसके साथ, और वी आर सॉरी टू हियर दैट ब्रो। ऐसा ना होना कि तुम हमें पाकिस्तानीज को इनसेंसिटिव समझ लो, ऐसी बात नहीं है भाई। लेकिन मुझे याद आ गया उमर शरीफ साहब का ना, कहता कुत्ते तो बाहर वालों के होते हैं, शैम्पू किए हुए हैं, बाल शाल खिले हुए हैं। बाहर वाले जिसने पकड़ के बाहर वाले आ गए ना, जमील भाई भी आ गए। कहता वो जो पकड़ के आ रहा होता है ना, वो लग रहा होता है कुत्ता है, और ये लग रहा होता है कुत्ता लग रहा होता है मालिक है। और जो हमारे यहाँ कुत्ते हैं ना, वो वाकई में कुत्ते हैं।
कहते वो रेडी के नीचे दही भल्लों की रेडी के नीचे वो कुत्ते बैठे हुए हैं, वो दही भल्ले खा रहा है, कहीं मिर्ची उसके मुंह में आई, गुस्सा आया तो उसने टांग मार दी कुत्ते को, और कुत्ता सोचने में पड़ा हुआ है यार कुत्ता मैं हूँ, हरकतें ये कर रहा है। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन जानवरों से पेट्स के साथ बहुत ज़्यादा। रोनी हम आपका दुख में बराबर के शरीक हैं। अच्छा जी, 25 साल मुसलसल जद्दोजहद, 23 मरतबा फेल होने वाला सिक्योरिटी गार्ड MSc का इम्तहान पास कर गया। कितनी दफ़ा फेल होने वाला? 23 दफ़ा। ओह माय गॉड, एज क्या है इनकी? एज नहीं उन्होंने लिखी हुई, लेकिन आप लगा लें 23 साल तो फेल हो गए, 23 साल तो सीधी एज है। और MSc में पहुंचते इतनी 23-24 साल उम्र हो गई, तो 45-46 साल की उम्र में। और वो कह रहे हैं कि पिछले 25 सालों में MSc की डिग्री हासिल करने के लिए किताबों, इम्तहानात की फ़ीसों और मुतल्लिका अखराजात पर 2 लाख रुपए खर्च किए हैं। ये कहानी है भारत की रियासत मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर से ताल्लुक़ रखने वाले राजकरण बराबा की, हिम्मत, और जिनका ना ही घर था और ना ही बहुत सख्त आमदनी का जरिया, माफ़ कीजिएगा, लेकिन एक ख्वाब था जो अब हकीकत का रूप धार चुका है। अमेजिंग। हाँ, इंसान कोशिश करे तो क्या नहीं कर सकता, ठीक है। और ये ट्रू कमिटमेंट और डिवोशन है, बस उन्होंने जहन में अपने एक बना लिया, अचीवमेंट है यार, नो डाउट इन दैट, नो डाउट। अब इस पे कोई जोक नहीं करने का, लेकिन अचीवमेंट है, बड़ी बात है। वो चूंटी वाली मिसाल हमने पढ़ी है, सुनी है, ये देख लें। तो वो तैमूर लिंग के साथ उसको यूजुअली वो करते हैं। टाइटैनिक से 5 गुना बड़ा बहरी जहाज बाज़ाब्ता तौर पर दुनिया के सामने पेश। ये होती है, जाएंगे जैक, जाएंगे आप वहाँ? रोज हो तो क्यों नहीं जाएंगे, मतलब रोज मौका मिले, तुम क्या समझे? कोई और अच्छा, रोनी कहते हैं कि यार 19 को एक दुख था, लेकिन ये उससे भी ज्यादा दुख है। ज्यादा, बहुत ज्यादा दुख है यार। हम आपके इस दुख में बराबर के तो नहीं, लेकिन शरीक जरूर है। दुख की मजे की बात ये है, मजे की तो नहीं है बट इंटरेस्टिंग चीज़ है। हम लोग जाहिर है जब भी कभी किसी दुख में होते हैं तो उस चीज़ को नहीं ग्रैस्प कर पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। वैसे नॉर्मली हमें इस चीज़ का अच्छी तरह पता है, वक्त से बड़ा कोई मरहम नहीं है। तो जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, एक और पेट, मैंने आपको फ्रैंकली मशवरा दिया है, आप एक और पेट ले आओ और होपफुली फिर आप आहिस्ता आहिस्ता स्टेबल हो जाओगे। दुख को झेलना सीख जाओगे। लेकिन पीजा याम की तलखी को भी हंस के नासिर, ये वाली जो आपकी बात है ना, मौके और महल पे शेर, वाह, और फिर उसके बाद गाने भी आएंगे जी, मुकर्रर। पीजा याम की तलखी को भी हंस के नासिर, गम को सहने में भी कुदरत ने बड़ा मजा रखा है। वाह, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। पी जाई आम की तलखी को भी हंस के नासिर, पी जाई आम की तलखी को भी हंस के नासिर, गम को सहने में भी कुदरत ने मजा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा। वाह वाह वाह, क्या क्या। और एक बड़ा इसका शेर मुझे जी 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 है ना, पत्थरों आज मेरे सर पे बरसते क्यों हो, पत्थरों आज मेरे सर पे बरसते क्यों हो, मैंने तुमको भी कभी अपना खुदा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। वाह क्या बात है। आहा, क्या आवाज़ है यार। मुसफ़िर कह रहे हैं, क्या बात है। मुफस्सर यार, आपका इतना मुश्किल नाम है, मतलब इतना मुश्किल। ठीक है, दुनिया में मुबश्शिर भी हैं, लेकिन बहुत इजी नेम है कि आप तो फिर मुफस्सल कह देते हैं। वो मुझे ईमान मुफस्सल और ईमान मुजमल याद आ जाती है।
तो ये तो जब क्लास में होता था तो मैं अक्सर मुफस्सरा मुझे लग रहा होता था कि मुफस्सरा को है, कहता सर मैं लड़का हूँ क्या कर रहे हैं। अच्छा रोनी कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग कही हैं, वो कह रहे हैं कि क्रिकेट रिलेटेड वीडियोस कब लाओगे यार। बस वो इतनी लानी थी कि आपको हमने जो है वो जोड़ लिया खुद के साथ। अब जो T20 वर्ल्ड कप जैसे ही शुरू होगा तो तब तो हम फॉर श्योर उसको लेकर आएंगे। टेस्ट मैच का पूछ रहे हैं हमारे कब से। हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया मेरा ख्याल रवाना हो चुकी है। हाँ जी, वेरी सून। नजम अफजल कहते हैं वाह 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 क्या बात है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जमील हैदर के लिए कुछ कहें। जमील भाई के लिए कहने के लिए वो क्या कहते हैं कि सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है अगर मैं उनके बारे में कोई बात करूं। लेकिन वो चूँकि अभी वो गाने वाला माहौल बना हुआ है तो आई डोंट नो कि जमील भाई के साथ वो एक गाना मुझे अक्सर याद आता है, ये बहुत वो चलाया करते थे या इनका प्रोग्राम जब भी मैंने सुना मतलब प्ले किया करते थे। हाँ, तो वो गाना था जाने कैसे शब ढली, जाने कैसे दिन हुआ, जाने कैसे कब कहाँ चल पड़ा ये सिलसिला, मेरी आँखों को ये कैसा मंजर मिला, तेरे हर नक्श में बस खुदा ही खुदा, तेरा चेहरा सनम एक रुबाई सी है, मेरे दिल जिस्मो जां पे तू छाई सी है, तेरा चेहरा सनम एक रुबाई सी है, मेरे दिल जिस्मो जां पे तू छाई सी है। तो बाकी जमील भाई को पिछले हफ्ते हम मिस कर रहे थे। देखा चश्मे लगाने का फायदा। देखा क्या कह रहे हैं चश्मे वाला सर, आप तो बहुत हैंडसम हैं, आप की कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं सर, बताएं सर प्लीज बताएं ना मुझे। सच नहीं बताएंगे। नहीं, मैं एक बात, मुझे वो मीम याद आ रहे हैं, पिछले दिनों मीम देख रहा था, वो एकदम टोपी आ जाती है सर पे और पीछे वो एक बैकग्राउंड में ट्रैक नहीं वो दूसरे वाला इस्लामिक चलता है कोई, कन्फर्म में जन्नती है। नहीं यार डोकल नहीं है वो। बहरहाल जो भी भाई, आई एम अल्हम्दुलिल्लाह हैप्पीली मैरिड। वो तो ठीक है। नहीं वो ठीक नहीं है, वो ही ठीक है। वो तो नहीं, डर गए। देखिए कामयाब जिंदगी के लिए ज़रूरी है कि रात के खाने डर बहुत ज़रूरी है। जो नहीं डरता वो मर जाता है। अच्छा हाँ, डर होगा तो खुद को बचाओगे ना। तो जो वो नहीं, लेकिन वो डरने वाले के बारे में तो कहा जाता है कि जो डर गया वो मर गया। बस जब तक जो नहीं डरा वो कहते हैं 2 दिन पहले मरा। इस सीमा रेखा के उस पार खड़े होके आप एंजॉय करेंगे। दिल तो करता होगा बहुत। क्या दिल करता होगा सीमा रेखा के उस पार आने को। नहीं आगे ये देखिए सारी चीज़ें जो है ना। अच्छा, शादी के बारे में बहुत सारे लोग ना करी, या मतलब शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कवारा, और बहुत सारे लताइफ जो हैं वो भी बनाए जाते हैं। या और अक्सर जो है वो मुझे याद है, पता नहीं किसी की गुफ्तगू मैंने सुनी या कहीं पर पढ़ा कुछ इस किस्म का, कहते अजीब बात है कि जितनी भी शायरी है वो महबूबा के लिए, और जो लतीफ़े हैं हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में वो बेगम से या हस्बैंड वाइफ के साथ वो मंसूब किए जाते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसके लिए एक इंग्लिश में वर्ड है, मेरे जहन में अब नहीं आ रहा। ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं हमारे, हिपोक्रेटिक अप्रोच है और एग्जैजरेशन भी हम बहुत करते हैं। चलें कोई महबूबा वाला लतीफ़ा सुना दें। नहीं, मुझे वैसे फ्रेंकली जोक्स तो नहीं याद होते। अब आपने क्वेश्चन बड़ा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग छेड़ा और अब आप लतीफ़े पे ये जंपिंग जंपिंग ये वो वाली वो जंपिंग करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। क्वेश्चन था आपका कि शादी से क्या रिलेटेड कोई बात कर रहे थे? क्यों डरते हैं, क्यों भागते हैं कि भाई शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कवारा, या जो हमारे यहाँ तो बात ये है कि इंसान जो है ना वो कभी भी किसी भी हाल में हम कहते हैं ना खुश नहीं हो सकता। आप खुश हैं? और समहाउ ये ठीक होता है टू एन एक्सटेंट। नहीं देखिए, खुश तो नहीं होना चाहिए, मैं तो नहीं कहता कि आप हर हाल में खुश हो, क्योंकि जब आप अपने आप को सेटिस्फाई समझना शुरू कर देते हैं तो आपकी वो डिज़ायर टू प्रोग्रेस इन योर लाइफ जो है वो रुक जाती है। तो शादी से पहले भी ये नहीं है कि कोई गैर शादीशुदा आप क्या हर वक्त खुश रहते हैं? मतलब चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, चीज़ें हैं, चल रही हैं। जब आप शादी करते हैं तो फिर जाहिर है आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक इजाफा होता है। मैं वही कह रहा हूं। और समहाउ कभी कभी आप स्ट्रेस आउट हो जाते हैं तो फिर आप कहते हो, मतलब आप कह देते हो, मतलब आप मैंने 1-2 दफ़ा क्या कह दिया यार तुम मतलब अजीब हो। नहीं आप कह देते हो। हमारे दोस्त भी कहते थे जब हम नहीं थे मैरिड, जब मैरिड थे हमसे पहले वो कहते थे कि यार हो जाता है। बट अगेन ये वो लड्डू है, खा के पछता लो तो ठीक है,
पछताना तो है ना, तो खाओ। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो कंटेंट है, जो कॉमेडी है, जो मामलात इस तरह के चल रहे हैं। रोहानी मैंने घर भी जाना है यार मेरे भाई, मेहरबानी करें प्लीज। क्या कह रहा है? प्लीज, आपकी 4-5 फ्रेंड होंगे आई एम श्योर। सिर्फ बस अंडररेटेड हूँ मैं, फिर अभी भी अंडररेटेड चल रहा हूँ मैं। बहुत हल्का ले रहे हो आप लाला जी को। हैं हम लोग एक हैं, इंसान हैं, बीच में सीमा रे। आ जा यार, मेरा बस चले, मैं वीज़ा भेज दूँ रोनी तुझे और तू आ जा यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच। अच्छा तो शादी, आप यकीन माने कि इनका बस नहीं, अगर चिंची भी चलता होता ना तो भी इन्होंने भेज देना था, गुरदासपुर वाली साइड से ले आते, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं बनना था। ऐसे ही इन्होंने हमें लास्ट टाइम बताया भी था। मैं अगेंस्ट ये कोलकाता से हैं, कोलकाता से हैं। कलकत्ते का जिक्र हुआ तो मैं वो आपको बताने लगा था और बताते बताते रह गया जी कि वो जो मुझे वो तो एक तो वो मैंने बता दिया कि मैंने देख ली भाई 2-3 किस्तें और उसी के ऊपर एतराज़ हो गया। मैंने टैगोर साहब की जो कहानियाँ हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, यूट्यूब पे नहीं नेटफ्लिक्स पे भी है। जी तो राधिका आप्टे उसमें हैं और यही है एक फेमस नाम है, बाकी कुछ और वो आर्टिस्ट हैं। लेकिन टैगोर साहब जिनके बारे में वो हैं, क्या कह रहे हैं सर ज़ुबैर, बता दे जल्दी करें। क्या कह रहा है? आप शादीशुदा हैप्पीली अनमैरिड हैं भाई? हैप्पीली अनमैरिड। टॉर नाल छड़ा रहंदा, टॉर नाल छड़ा, टॉर नाल छड़ा। ये जब शादीशुदा लोगों में बैठा होता है तो फिर ये कहते हैं हैप्पीली अनमैरिड, और जब ये अकेला तो बैठता ही नहीं है ना, इसी वजह से फिर इसको लगता है कि यार अनहैप्पीली सिंगल। तो वो मैं बता रहा था, जिन लोगों को टैगोर साहब के बारे में नहीं पता, बहुत सारे लोगों को पता होगा भी और होना भी चाहिए। जो सब कॉन्टिनेंट के जो यूनाइटेड ब्रिटिश इंडिया था उस दौर में, उन्हें जो नोबेल का लिटरेचर का अवार्ड था वो उन्हें मिला। तो उनकी कहानियों को फिल्माया गया है और मैंने अभी वो देखी है चोखर बाली, बड़ी यूनिक डिफरेंट, मतलब कुछ रिवायती कहानियाँ होती हैं और कुछ बड़ी गैर रिवायती कहानियाँ होती हैं। तो वो बड़ी। इनका एरा कौन सा है? ये टैगोर साहब अल्लामा इकबाल के हम असर थे, तो बहुत सी इस पे भी बहस चली कि अल्लामा साहब को नहीं मिला। कोई कंपैरिजन किया जा सकता है इनका, अगर तकाबली जायज़ा लें मंटो का और इनका? हाँ मंटो का खैर वो ये एरा नहीं था, मंटो एरा तो नहीं था, बाद के थे। हाँ, लेकिन वैसे मंटो ने लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू मंटो ने जो है बुनियादी तौर पर जो अभी तो इनकी मैंने ये एक ही वो देखी है, लेकिन इनके बारे में जो वैसे गुफ्तगू कुछ अदबी हलकों में सुनी, उन चीज़ों को अगर करते हैं ना, मंटो ने बुनियादी तौर पर इस सोसाइटी के जो आप कह सकते हैं कि जो डार्क साइड्स हैं ना, एक्चुअली उसको बयान किया है, एक्सपोज किया है। और कुछ लोगों का कहना यही है ना कि वो जानबूझ के शायद उन डार्क साइड्स के ऊपर बात करते हैं। मंटो का कहना है कि ये तो है हमारी सोसाइटी में है, सो है। टैगोर साहब ने एक्चुअली में इस सोसाइटी की वो चीज़ें जो इसी सोसाइटी से बिलोंग करती हैं, ठीक है, उन्होंने जो बंगाल की कहानियाँ लिखी, वहाँ का रहन सहन, वहाँ के कल्चर को जिस तरह से, मुझे रात को वो देखते हुए मुझे ये फील हुआ कि हाँ, जो जिस तरह से चीज़ें उन्होंने एक रिकॉर्ड का हिस्सा बनाई ना, कि उस दौर की सिविलाइजेशन जो है वो किस तरह से होती थी और जिस तरह से आप किसी दौर को अदब के ज़रिए, लिटरेचर के ज़रिए अमर कर देते हैं, तो वो नो डाउट उन्होंने की। और जो मैंने तो वो देखी कहानी, वो इट वाज़ क्वाइट अमेजिंग। मंटो की भी एक कहानी पढ़ के बदसूरती थी, मुझे याद है मैंने राव साहब से, वो राव असलम फराज साहब से किताब ली, वो मंटो के अफसाने। तो एक कहानी पढ़ के रात को मैंने 1-1:30 बजे उन्हें फ़ोन कर दिया। ज़ाहिर है मुझे पता था राव साहब देर से ही सोते हैं और वैसे भी उनके साथ वो सिर्फ उम्र में बड़े हैं, हमारा रिश्ता जो है वो दोस्ताना ही है। तो मैंने फ़ोन किया और उठा दी। मैंने कहा सर ये इसका कोई सफ़ा फटा हुआ है या क्या है, एकदम से कहानी ऐसे ख़त्म हो गई? तो कहता है ऐसे ही, तो दोबारा पढ़ो तुम्हें शायद समझ आ जाए और इस तरह। तो वो मैंने देखी है, तो अगर कोई वो देखना चाहता है, लेकिन वो स्लो है, आर्ट फिल्म टाइप है, हर एक बंदे का टेस्ट नहीं होता। लेकिन नहीं, आपका टेस्ट खासा डिफरेंट है, वो मैंने एक्सपीरियंस किया है। अच्छा जी। हाँ, क्योंकि जब भी आप कुछ रिकमेंड करते हैं तो लेकिन वो है इट रिक्वायर इट नीड्स टू स्पेयर सम टाइम, और जो कि नहीं होता मेरे पास अक्सर। लेकिन बहरहाल हम देखेंगे यार टाइम निकाल के।
आपने जिस तरह से बताया तो नजम अफजल कहते हैं कि शादी करें तो हमें ज़रूर बुलाइएगा। यार आपको क्या लगता है, मतलब शादी करेंगे तो दावत आम होगी सरगोदा, क्योंकि द मोस्ट अवेटेड मैरिज इन द सिटी राइट नाउ इज़ ऑफ ज़ुबैर खालिद एंड ठीक है, ये तो अंडरस्टूड है। अब बस हम सोशल मीडिया पे दावत आम दे देंगे, मेला मंडी ग्राउंड होगा। सीलामी अच्छी दीजिएगा, आपको ज़रूर बुलाएंगे। असल में ये मेरे चचा भी लगते हैं रिश्ते में, और मेरे इन अ वे मतलब कजन टाइप भी लगते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, तो ये बहावलपुर से हमारे साथ नहीं फिक्र इनको उतनी ही है जितनी हमारे सब आपके चाहने वालों को है। हाँ, आपके फैंस नजर आ रही है कितनी फिक्र है। आपको भी देखे उन्हीं उसमें ये लेके जा रहे हैं। एक दिन ये मुझे कहने लगे लला कहीं जानबूझ के तो नहीं डराते हो कि मैं शादी ना ही करूं। मैंने कहा नहीं यार ऐसी बात नहीं है, जो रियलिटी है वही बताता हूं। आज मुझे लग रहा है कि आज जब भी आए हैं तो इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, वरना यूजुअली यार ये बंदा क्या आए क्या सेशन करे एंड टाइम पे निकलते हुए। हाँ भाई हेलो सेशन जो है ना भाई, तुम ये मुझे रोनी और तुम्हारी कोई गेम लग रही है आज। आप क्या भाभी को पता है रोनी मैं ये ना हो कि मतलब क्या मैं क्या कर सकता हूँ अब। हाँ गॉड ओके जी, दोबारा दिया आपको। दोबारा दिया क्या, मेरा ख्याल है कि काफ़ी हो गई। अब ऐसी अजीबोगरीब बातें निकलेंगी जिसके ऊपर हो सकता है कि दरवाज़ा ना खुले। वायरल कंटेंट निकलेगा, कोई वायरल कंटेंट दो यार, बस बहुत हो गया मजाक। नहीं दो कोई कैसे वायरल, कैसे कंटेंट निकलता है? वायरल भूल जाओ एक लम्हे के लिए कि आप शोबा तदरीस से वाबस्ता हैं, सदाकार हैं, और ले जाए हमें 2005-6 की उन 2018 है, भूल भुलैयों में हर तरफ आग है, तुम आग के बीच हो, जोर से चला दो सबको। ये हो जाए यार, ये तो बड़ी जबरदस्त। दोबारा सुना प्रॉपर यार, जब ये नहीं भूल जाता, ये नहीं किया करे जब भाई आपके कसम से। वो एक बड़ा भाई कह दिया मैंने आज आपको। कहता है वो पकड़ो मारो काटो चीर दो, साफ सुथरी चमड़ियों पे गहरे गहरे नील दो, धीरे धीरे सारे गद्दार खुद ही मान जाएंगे, इनके पैरों के नीचे की धरती इनसे छीन लो। 2018 है, देश को खतरा है, हर तरफ आग है, तुम आग के बीच हो, जोर से चला दो सबको डरा दो, अपनी जहरीली बीन बजाकर सबका ध्यान खींच लो, सबको चूना पहना दो, सबको टोपी, कोई साथ मरे तो उनके खून से इनको सींच दो। वाह, तो वो बड़ा वो वाइब है ना। वो था एक जुल्म, जब वो था क्या था, एक मिनट मुझे भी याद आ गया। जुल्म जबर गुर्बत अफलास, मायूसी है चारों पास, क्या जीना गैरों के सहारे, कौम की गैरत को ललकारे, बदले तरीके बदले तौर, दिल मांगे दिल मांगे दिल मांगे मांगे, ऐसे बांधे प्यार के नागे, एक है पाकिस्तानी सारे मिलजुल के हम जाएं आगे, दिल मांगे। ये तो वो एल्बम ही आ गया ना, तो वही है, उस दौर का रैप है ना भाई। तो जुल्म जबर गुर्बत अफलास, मायूसी है चारों पास, क्या जीना गैरों के सहारे, कौम की गैरत को ललकारे, बदले तरीके बदले दौर, दिल मांगे। और पीटीआई के भाइयों के लिए था दिल मांगे, पीटीआई के भाइयों के लिए मैं इंस्पिरेशन दी, मतलब आप नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वो उन्होंने कहा था दिल मांगे और कुछ और कहा था, वो उन्हें लगा कि ये जुल्म जबर गुर्बत और अफलास और मांग रहे हैं, इन्हें और दो। the most misunderstood track। हाँ, वो मुझे ना वो याद आ गया कि वो एक काली चादर सुहेल अहमद साहब का ड्रामा ना, तो वो एक जगह पे कत्ल हो जाता है और उसके मशकूक अफराद को जो है वो पकड़ा जा रहा होता है। तो वो अब पकड़ रहे होते हैं, वो इसे भी पकड़ के ले जाओ, उसे भी पकड़ के ले जाओ। उधर उसी मोहल्ले में एक हॉस्पिटल होता है, और उस हॉस्पिटल में एक मरीज़ बेचारा वो देख रहा होता है कि ना नर्स नज़र आ रही है ना कुछ आ रही है, तबीयत उसकी ख़राब आ रही है, वो किसी ना किसी तरीके से उठ के बाहर आ रहा होता है, लेकिन उसे चक्कर भी आ रहे होते हैं। और वो कहता है ओए ओए मैनू को फाड़ लो, ओए मैनू को फाड़ लो। तो वो सेल साहब कहते हैं जमशेद जी साहब एन में फाड़ ला। तो वो कहता है दिल मांगे ओए इन्हां दा हाले होर दिल कर रहे, इन्हां नूं होर अरेंज करो। तो बहरहाल मेरा ख्याल है कि आज का सेशन यहाँ तक ही काफ़ी है, आपकी इजाज़त के साथ इजाज़त है जी। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया हु हैव जॉइंड दिस सेशन, हु हैव कमेंटेड। अगर आपने शेयर किया है तो उसका भी शुक्रिया। अलिफ बे स्टूडियो का गोलगप्पे लाइव स्ट्रीम आप हर फ्राइडे को रात 9 बजे देख सकते हैं। एंड MB के पॉडकास्ट इग्नाइटिंग कॉन्वर्सेशंस बहुत जल्द आपके लिए लेकर आ रहे हैं, और उसमें बहुत इंटरेस्टिंग गेस्ट हमारे साथ होने वाले हैं, जुड़ने वाले हैं, और हमारी कोशिश होगी कि बहुत इन्फॉर्मेटिव भी हो, ऐसे लोग भी हों जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकें ऑफ योर कंसर्न, और साथ में एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से भी लोग होंगे इंशाल्लाह वेरी सून। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।